अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मस्साइला फला तन्हर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सारे मोहब्बत के नाल दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या बशीरन व नज़ीरा व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या सिराजम मुनीरा। तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी है। सुभान अल्लाह इन्नी करो कि जिन्नी कि मैं चाहिए। मैं थोड़ा कोई प्रोफेशनल मौलवी नहीं है कि मैं इन्नी सुभान अल्लाह चाहिए। मजा लवो है ना, वो हाथ खड़ा करवाने वाला चक्कर है ते ना कोई इंदा चक्कर है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला दीन सीखने की कोशिश करया करो। ते मुहब्बत दे नाल इंशाअल्लाह ताला
और मैं कोशिश भी कराँगा, मैं खसूसी भाइयों नाल हुक्म ही है कि मिलाद के उत्ते दलैल देने जे तो इंशाअल्लाह मैं इंज दे दलैल देंगा क़यामत तक मेरे दलैल का कोई जवाब ही नहीं देगा। तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी अगली गल बड़ी वड्डी जे मेरे नाल तुसां रल के पढ़ी है, क्योंकि हुण साडे कोल पिछली रात का खुला टाइम है। साडे भाई साहब जिहड़े आए उन्हां दा चलो टाइम की पाबंदी असां भुगता दिता है, तो हुण असीं आप सारे भरा बैठे हाँ, तो हुण साडे कोल टाइम खुला है। मैं किते झूठ तो नहीं बोलता पिया, ठीक है ना गल, तुहाडा ज़हन मनदा है ना? फिर मेरे नाल रल के मुहब्बत नाल तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी अगे गल मुक्की भी है। मां काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, अगे गल मुक्की भी है सोने ते फिर भी अगों भी जाके सोने ते ही मुकनी। कुरान ते हदीस का तर्जमा मैं रह के अल्फाज इंशाअल्लाह। तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी किवें नबियां भी होना उथे वलियां भी होना है, नबियां भी होना उथे वलियां भी होना है, सारी खुदाई तेरे बूए उत्ते ढुकनी नबियां भी होना उथे वलियां भी होना है, सारी खुदाई तेरे बूए उत्ते ढुकनी तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी आवे गाँव वेला जदों बिगड़ी बनोणगे, वेला ते आना ही आना है। आवे गाँव वेला जदों बिगड़ी बनोणगे, असा मस्कीनां नूं आपे बन्ने लाउणगे। आवे गाँव वेला जदों बिगड़ी बनोणगे, असा मस्कीनां नूं आपे बन्ने लाउणगे, असा मस्कीनां नूं आपे बन्ने लाउणगे। क्यों? असा सारी गल सोने उत्ते सुटनी है, असा सारी गल सोने उत्ते सुटनी है। बंदे नमाज़ां भी लैके जाएंगे, रोजे के लैके जाएंगे, बड़ा कुछ लैके जाएंगे, पर असा सारी गल सोने उत्ते सुटनी है। अवैस ते बिलाल वाली मौला सानू लहर दे, अवैस ते बिलाल वाली मौला सानू लहर दे, ओ सदका नवास आंदा सब नू तू खैर दे, सदका नवास आंदा सब नू तू खैर दे। आसा वाली बेड़ी साडी कदे भी न डूबनी, ओ तैबा वालिया गल
तेरे उत्ते मुकनी तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी हमदे बारी ताला और बाद अज़ां दरूद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यातु वस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाकिद करने वालों, स्टेज की जीनत बनने वालों, दूरों नज़दीक से और मोहल्ले से, मेरे हम मसलक, मेरे हम जमाती, तशरीफ़ लाने वालों और इस महफ़िल को पुर रौनक बनाने वालों और इसकी रौनक के अंदर दोबालगी करने वालों और तामन करने वालों, सुखनी दिरमी इसमें हिस्सा डालने वाले लोग, खुसूसी तौर पे इस मस्जिद की इंतज़ामिया और इस मस्जिद की नौजवान बच्चों की कमेटी और ज़ेर क़यादत चाचा मोहम्मद बशीर महर साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और ज़ेर सदारत मोहम्मद अमानत अमीन गफ़ारी साहब, उनकी ज़ेर सदारत और अहले मोहल्ला चाचा मोहम्मद रफ़ाकत महर साहब, दीगर मस्जिद के हमसाए, अहबाब गिरामी, मोहब्बत करने वाले लोग, जिस हवाले से भी जिसने तामन फरमाया, जो तशरीफ़ लेके आए, उनको अल्लाह करीम इस जहान में भी बवसीला सय्यदुल कौनैन भलाइयाँ अता फ़रमाएँ और जब वो कब्र और हशर में जाएं तो फिर भी अल्लाह करीम उन्हें मुस्तफ़ा की शफ़ात कुबरा और शफ़ात सुहरा से माला माल फरमाए। दोस्तों, हम महफ़िल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। महफ़िल मीलादुन नबी का जिक्र करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और मिलादुन नबी जो लफ्ज़ है, यानी कि मिलादुन नबी का जिक्र, इसका लुग़वी और इस्तिलाही तर्जमा और मानी ये है कि नबी के पैदा होने का जिक्र करना। मीलादुन नबी, नबी के पैदा होने का जिक्र करना। नाम इसके दीगर भी रखे जा सकते हैं। मिलाद मोहम्मद भी कह सकते हैं, मिलाद अहमद भी कह सकते हैं, मिलादुर रसूल भी कह सकते हैं। और मिलादुन नबी जो है ये लफ्ज़ आम है, ये उर्फ़ के अंदर उर्फ़ के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। जो आम उर्फ़ में बोला जाता है कि मिलादुन नबी, जब ये लफ्ज़ बोला जाए तो इससे बात ऑथेंटिक और मजबूत और मुस्बत हो जाती है कि ये मोहम्मद अरबी की बात हो रही है, ये मोहम्मद अरबी की बात हो रही है। मैं चंद बुनियादी मिलाद के हवाले से बातें करूंगा, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह हुजूर का बहुत प्यारा कसीदा व अम्मस्साइल फला तनहर के हवाले से बहुत प्यारा कसीदा हुजूर का आपके सामने रखूंगा और आपका अकीदा भी। लोग कहते हैं तुम भाई मिलाद क्यों मन, ये तुम्हारा सबक है, ये बुनियादी सबक। अल्लाह ताला इस बच्चे को सेहत अता फरमाए, जज़ाकल्लाह। अपना बुनियादी सबक याद रखें। इन मसाइल का, इन सवालों का, इन इस सवालों के जवाब
आपके पास होंगे तो यकीनन आपका अकीदा नहीं ढोलेगा। मैं कोई अपने घर के कमरे में कुंडी लगा के बात नहीं कर रहा, स्पीकर में कर रहा हूँ, आप सुन भी रहे हैं, ये मूवी भी बन रही है, जब मर्जी कोई लगा के देख ले। और ये मोबाइलों की दुनिया है, तो हर बंदा मेरी तकरीर कर रहा है, लोग सुनेंगे, सुन रहे हैं मेरे लोग, और सुबह लोगों ने देखनी भी है। तो ज़ाहिर है मुंह से निकली हुई बात वापस मुंह में नहीं आती, सोच समझ की कुरान और हदीस के हवाले से करनी चाहिए। लोग कहते हैं तुम मिलाद क्यों मनाते हो, ये मिलाद मनाना हराम है। बात पे तवज्जो रखना, मिलाद मनाना, मैं आपको सारा ही कुरान पढ़ के सुनाऊंगा। मिलाद मनाना हराम अमल है, ये लोग कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं या नहीं कहते लोग? मिलाद मनाना अमले हराम है, ये लोगों का कहना है। भाई ये लफ्ज ही नहीं है, ये सवाल ही नहीं बनता है कि तुम मिलाद क्यों मनाते हो। तुम मिलाद क्यों मनाते हो? जिस चीज की को मना करना हो शरीयत के अंदर, जिस चीज से रोकना हो शरीयत मोहम्मदी के अंदर बुनियादी कायदा, जिससे मना करना हो, उसके लिए मना की दलील होनी चाहिए। उसके लिए मना की दलील होना जरूरी है। और मैं कैमरे की आंख के सामने ये कह रहा हूं, कयामत जो लोग हमें कहते हैं ना तुम मिलाद की दलील हमें दो, तुम मिलाद की हमें दलील दो, मैं कुरान से दलील नहीं, दलीलें दूंगा। लेकिन मेरा उन लोगों से सवाल है जिस काम से मना करने का, जिस काम को हराम अमल कहते हो, तुम्हारे पास इसके के बारे में कोई हुजूर का ज़ईफ फरमान भी है? कोई ज़ईफ हदीस भी तुम्हारे पास है? कितनी हदीस की किताबें खंगालो, मिलाद हराम है, ये एक ज़ईफ हदीस मुझे कोई ला के दिखा दे कि मिलाद मनाना हराम है। टाइटल साथ में यह लगता है कि हम कुरान और हदीस से बैर बात नहीं करते। तो पहली बात ही कुरान और हदीस से बैर है कि मिलाद मनाना हराम है। क्या सहाबा ने मनाया? भाई सहाबा ने मनाया है या नहीं मनाया? तुम ये सहाबा के हवाले से रवायत पेश कर दो, जैसा सवाल तुम्हारा है वैसा ही बमुकाबला मुतबादल सवाल हमारा है। तुम सहाबा की मना वाली दलील ले आओ। भाई सवाल है ना, सवाल होता क्या सहाबा ने मनाया है? नहीं मनाया तो सहाबा के मना करने वाली दलील ले आओ। क्या हुजूर ने मनाया? क्या हुजूर ने हुक्म दिया? भाई दीन इस्लाम को समझो, इस्लाम है क्या? इस बात पे तवज्जो करना, इस्लाम है क्या? हुजूर ने जो फरमाया वो इस्लाम है। तवज्जो, हुजूर ने जो फरमाया वो इस्लाम है। हुजूर ने जो किया वो इस्लाम है। हुजूर ने जिससे मना किया वो भी इस्लाम है, और हुजूर ने जिससे मना नहीं किया वो भी इस्लाम है। इस्लाम का पहले पता तो करो, इस्लाम है क्या? इस्लाम किसके वजूद से बहर आया? नमाज दीन इस्लाम का रुकन है, हुजूर के वजूद से साबित हुई। रोजा 5 बड़े सतूनों में से एक सतून है दीन का। किसका? हुजूर का अमल है। हुजूर भूखे रहे, हुजूर की बॉडी से साबित हुआ हुजूर ने रोजा रखा, यह इस्लाम है। कलमा दीन का पहला थम्मा, पहला सतून है, इस्लाम है। हुजूर की जुबान से सुना, हुजूर ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह वाहिद है, मैं अल्लाह का रसूल हूं, यह इस्लाम है। और ज़कात हुजूर ने दी, हुजूर ने हुक्म फरमाया। हुजूर से चौथा दीन का सतून, दीन का थम्मा साबित हुआ।
और इसी तरह हुजूर ने ये 5 अरकान कलमा, नमाज, रोजा, हज हुजूर ने किया। घर कमरा रब का था, कोई दलील दे सकता है रब उसके अंदर रहता है? घर रब का है, हर घर की दलील उसके रहने वाले के साथ होती है। लेकिन इन्ना व अव्वल बैतिन बुदिया लिन्नासी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, रब का घर पहला वो है जो मक्का में है, घर रब का है। उसका हज हुजूर ने किया, उम्मत पे फर्ज हुआ, 5वां रुकन है। ये क्या है? इस्लाम है। और उसके बाद हुजूर की सारी जिंदगी, मैंने अर्ज किया कि इस्लाम है क्या? हुजूर ने जो फरमाया वो इस्लाम, हुजूर ने जो किया वो इस्लाम, हुजूर ने जिससे मना किया वो इस्लाम, हुजूर ने जिससे मना नहीं किया वो भी इस्लाम। और भाई मुझे हुजूर की एक ज़ईफ हदीस ला के दे दो, हुजूर ने मिलाद से मना किया हो। एक ज़ईफ हदीस ला के दे दो, हुजूर ने मिलाद से मना किया हो। और एक बात और भी याद रखना, शायद आपके ज़हन बहुत दूर चले जाएं, अल्लाह का नबी हर जायज काम करवाने के लिए नहीं आता। अभी आपके ज़हन बहुत दूर पहुंच जाएंगे। बहुत बड़ा नफीस नुक्ता है नफीस लोगों के लिए, अहले इल्म के लिए, जो मिलाद के हवाले से बात समझना चाहते हैं। बात बड़ी आपके लिए हैरत अंगेज होगी कि कहां से यह सियालवी लेके आ गया। अल्लाह का नबी हर जायज काम करवाने के लिए नहीं आता, बल्कि हर नाजायज काम से रोकने के लिए आता है। अल्लाह का नबी हर जायज काम करवाने के लिए नहीं आता, हर नाजायज काम से रोकने के लिए आता है। मिलाद अगर हराम है तो फिर नाजायज है, नाजायज है तो मुझे कुरान से दिखाओ, नाजायज है तो मुझे हदीस से दिखाओ। ना अल्लाह से भूल हुई ना नबी से भूल हुई, तुम कहते हो हम कुरान और हदीस पे ही चलते हैं, फिर कुरान हदीस से दिखाओ हराम जो कहते हो, कुरान और हदीस से दिखाओ। भाई जो हराम था अल्लाह ने बड़े बड़े कुरान के अंदर बोर्ड लगा दिए। मैं मौजू की तरफ आ रहा हूं। जो काम हराम थे रब ने कुरान के अंदर बड़े बड़े बोर्ड लगा के मना कर दिया। उसके बाद जो बची कुची कसर रह गई थी वो मुस्तफा ने हदीस के अंदर बड़े बड़े बोर्ड लगा के मना कर दिया, जो हराम अमल थे। भला मैं थोड़ी सी तशरीह कर देता हूं। और इस्लाम जो है ये एक सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सिरात मुस्तकीम है, सिरात मुस्तकीम है। आपके साथ कभी इस तरह हुआ है कि आप किसी ऐसे हैबिटेट्स एरिया में चले जाएं, ऐसे किसी खास एरिया में चले जाएं, वहां पे जगह जगह लिखा हो कि यहां आप आ सकते हैं, यहां आप आ सकते हैं, यहां आप आ सकते हैं। ये बोर्ड जहां पे जा सकते हैं वहां पे दाखिले का बोर्ड नहीं होता, बल्कि जो ममनू एरिया होता है वहां पे लिखा होता है यहां दाखिला ममनू है, यहां दाखिला ममनू है। ये इस्लाम भी एक रास्ता है जिस रास्ते का नाम सिरात मुस्तकीम है। इस रास्ते के अंदर जो ममनू अमल थे वो रब ने कुरान के अंदर बड़े बड़े बोर्ड लगाए। जो ममनू अमल थे हदीस के अंदर मुस्तफा ने बड़े बड़े बोर्ड लगाए। कुरान के अंदर क्या बोर्ड लगाया? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। फरमाया ऐ ईमान वालो नमाज के नजदीक न जाओ नशा करके, मना का बोर्ड है। फिर नया बोर्ड आ गया कुरान का, नई आयत फरमाया पहले कहा था कि नशा करके नमाज के नजदीक न जाओ, अब हराम कर दिया तुम नशा ही ना करो, अब हराम कर दिया तुम नशा ही न करो। उसके बाद हुक्म आ गया सूद के मामले में, सूद के मामले में हुक्म आ गया अल्लज़ीना याकुलून रिबा अदआफा मुदाफा। फरमाया सूद का लेन देन ना किया करो, ये तुम्हारे लिए नुकसान देना है, तुम तिजारत कर लिया करो। सूद से मना कर दिया। उसके बाद बड़ा बोर्ड आ गया फिर, फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ज़िना के करीब ना जाना ये फाहिशी है। और इसी तरह कई ऐसे मामलात हैं जिनसे कुरान ने मना किया, कहा यह अमल हराम है। उसके अंदर हदीस के अंदर ऐसे कई मामलात आते हैं जिनसे हुजूर ने
मना किया, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए। तो भाई अगर मिलाद का अमल मना है, इतनी बड़ी बाजू निकाल के कहते हो कि ये हराम अमल है, हम मानने के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं, पर जबानी कलामी नहीं। कुरान की आयत ले आओ कि हराम है, हम मान जाएंगे। हदीस की एक ज़ईफ दलील ले आओ, हम मान लेंगे। लेकिन ये याद रखना, बुनियादी शरीयत का असूल ये भी है, मुनाजरे के हवाले से एक मनाजर के लिए यह भी जरूरी है कि अगर किसी ऐसे अमल को मना करना हो, मना करने के लिए या कुरान की नसे कती की जरूरत होती है या हदीस मुतवातरा की जरूरत होती है, या कुरान की नसे कती की जरूरत होती है या हदीस मुतवातरा की जरूरत होती है। क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला कोई इसकी दलील नहीं लेके आएगा। और पांच मकामात कुरान के अंदर ऐसे हैं जिस जगह पे पांच मकामात ऐसे हैं कुरान के अंदर। यहां पे मैंने लफ्ज क्या बोला? मीलादुन नबी। लफ्ज मीलादुन नबी के नबी के पैदा होने का जिक्र, नबी के पैदा होने का जिक्र पांच मकामात कुरान के अंदर ऐसे हैं जहां पे नबियों के पैदा होने का जिक्र अल्लाह कुरान के अंदर कर रहा है। अल्लाह नबियों के पैदा होने का जिक्र, उनका मिलाद होना अल्लाह खुद बयान फरमा रहा है। सबसे पहले सूरह बकरा पारा नंबर 1 रकू नंबर गालिबन 1, 2, 3 और चौथे रकू की पहली आयत, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह फरिश्तों से कह रहा है, फरिश्तों तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं आदम को पैदा करना चाहता हूं अपना खलीफा बनाने के लिए। फरिश्तों तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं आदम को पैदा करना चाहता हूं अपना खलीफा बनाने के लिए। मैं इशारा करता जाऊंगा, फिर अपने मजमून की तरफ चला जाऊंगा। पहली दलील कुरान की है। सारे कुरान सुबह खोल के देखो, क्या इसका यह तर्जमा नहीं है? अल्लाह आदम के पैदा करने के लिए, आदम को बनाने से पहले आदम के मिलाद का जिक्र जो है अल्लाह फरिश्तों के सामने कर रहा है। और दूसरे नबी का मिलाद, 5 नबियों के मिलाद का कुरान के अंदर जिक्र है। और दूसरे नबी सैयदना याहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं। तो साहिबान ज़िवकार सूरह आले इमरान है, और सूरह आले इमरान के अंदर पारा नंबर 3 है। मिलाद याहिया अल्लाह बयान फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता है कि सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, बीवी उनकी बूढ़ी हो गई, उम्रें 100 साल से ज्यादा हो गई। ना याहिया के अंदर, ज़करिया के अंदर ये ताकत थी कि वो औलाद पैदा कर सके, ना उनकी बीवी के अंदर ये ताकत थी कि वो औलाद पैदा कर सके। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह की बारगाह में दुआ की। दुआ क्या थी? हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू। याहिया ने, ज़करिया ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे, मुझे एक बेटा दे दे। जब ये दुआ की कहां पे? उस जगह पे जहां पे सैयदा मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा बैठा करती थी, उस जगह पे बैठ के फ्रूट खाया करती थी। अल्लाह के फरिश्ते आते, बेमौसमे फ्रूट वहां पे रख के चले जाते। तो ज़करिया ने देखा, नबी ने देखा कि ये फ्रूट मैं आता हूं, ये हजरत ज़करिया की साली की बेटी थी, हजरत मरियम जो है। हजरत जो ज़करिया हैं वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान के खालू लगते हैं, यानी कि आपकी खाला के घर वाले हैं कुरान की तफसीर के मुताबिक।
तो कहा यहां बेमौसम फल पड़े हुए, तो दुआ की कि या अल्लाह अगर तू बेमौसम फल दे सकता है, गो मेरी उम्र औलाद वाली नहीं है, लेकिन मुझे बेमौसमी उम्र में औलाद भी तो दे सकता है ना। कुरान पढ़ रहा हूं, सूरा आल इमरान है। या अल्लाह मुझे बेमौसमी औलाद भी तो तू, भाई औलाद का भी तो मौसम होता है, कुव्वत चाहिए, सेहत चाहिए, सारे मामलात चाहिए। नबी का वो टाइम गुजर चुका था, इंसान था ना। कहा कि या अल्लाह मौसम ना हो तो मौसम के बगैर फल तू भेज सकता है, जवानी ना हो फिर भी तू देने पे आए तो दे सकता है, मुझे एक बेटा दे, मुझे एक बेटा दे दे। तो अल्लाह करीम ने जिब्रील को भेजा, ऐ ज़करिया खुश हो जा, तेरी दुआ भी कबूल कर ली है, तुझे एक बेटे की मैं बिशारत देता हूं। मिलाद बयान हो रहा है, नबी का पैदा होना बयान हो रहा है। हम क्या करते हैं यार, अपने अकीदे को समझो, हम भी नबी का पैदा होना ही बयान करते हैं ना। यही कहते हैं आमना के यहाँ पैदा हुए, अब्दुल मुत्तलिब का पोता था, अब्दुल्ला का बेटा था, हलीमा लेके चली गई थी, पाल के वापस दे गई, फिर बड़े हुए नबूवत का ऐलान कर दिया। और यही जिक्र हम करते हैं ना हुजूर का मिलाद के हवाले से। अब नबी दुआ मांग रहा है बेटे की, रब ने जिब्रील को बेटे की बिशारत दे दी कि ऐ ज़करिया तुझे बेटा दे रहा हूं। बेटा आम नहीं है, नबी भी है, सैयद भी है, वह हसूरम व नबिया, नबी भी है और खूबसूरत भी है और सालिहीन में से सालिहीन भी है। और एक अल्लाह ने ऐलान करके भेजा, जिब्रील के लिए फरमाया, ऐ ज़करिया तू भी नबी है, तुझे जो बेटा दे रहा हूं इसका नाम याह्या है। अभी बेटा पैदा होने का अमल ही नहीं ठहरा, उससे पहले अल्लाह ऐलान कर रहा है, ऐ ज़करिया तेरी दुआ कबूल हो गई, मेरी बारगाह से तुझे बेटा भी मिल गया, लेकिन जब पैदा होगा इसका नाम याह्या रख देना, इसका नाम याह्या रख देना। ये पूरा रकू है सूरा आल इमरान का। तो ज़करिया कहने लगे, या अल्लाह मुझे कैसे यकीन होगा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, बीवी बूढ़ी है। कुरान की तफसीर के अंदर आता है कि या इतने कमज़ोर थे, सारे इस तरह कामता था, बाजू इस तरह हिलते थे, बीवी भी इसी तरह कमज़ोर थी। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ याह्या परेशान, ज़करिया परेशान ना हो, मैं 3 दिन के लिए तेरी बोलने वाली ताकत वापस ले रहा हूं। कुरान है, कुरान है कि मैं 3 दिन के लिए तेरी बोलने वाली ताकत वापस ले रहा हूं। वायुकल्लिमुन्नासा, और आगे यह आयत लंबी जाती है, आयतुका अल्ला तुकल्लिमुन्नासा इल्ला रमज़ा, तू बात करने की कोशिश करेगा लेकिन बोल नहीं सकेगा, इशारे से बात कर लेना, या इल्ला रमज़ा, अपनी गिरबल वगैरह मार के बात रमज़ में कर लेना। ये मेरी निशानी है रब की तरफ से कि तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा, 3 दिन के लिए तेरी बोलने की ताकत मैं रब वापस ले रहा हूं। और याह्या पैदा हुआ, नाम याह्या रखा, फिर नबी हो गए। दूसरे नबी का मिलाद रब ने बयान फरमाया, दूसरे नबी का मिलाद रब ने बयान फरमाया। अब तीसरे नबी की तरफ आ जाओ, जिनका नाम हजरत ईसा है। सूरह मरियम है, सूरह मरियम है, वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु। ईसा फरमाते हैं कि मेरे उस दिन पे सलामती हो जिस दिन मैं पैदा हुआ। और इसी तरह जब मरियम पाक से ईसा पाक पैदा होने लगे, सूरह मरियम का बयान है, अल्लाह करीम फरमाते हैं, सैयदा मरियम कहने लगी, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। जब जनने लगी, ईसा को पैदा करने लगी, कहा या अल्लाह मुझे प्यास लगी है। एक खजूर के दरख्त के नीचे बैठी थी, कुरान कहता है दरख्त के नीचे बैठी थी, प्यास लग रही थी, पानी मांगा, रब ने कहा फाकुली वशरबी वकर्री आईना, ऐ मरियम जिस दरख्त के नीचे बैठी है, बज़ाहिर ये दरख्त सूखा हुआ है, लेकिन इसको हिला, इसकी जड़ की तरफ तवज्जो कर, ईसा अब पैदा हो रहा है। मुझे पहले पता था ये किस जगह पे पैदा होगा, मुझे पहले पता था तुझे प्यास लगेगी, मैंने इसलिए इस खजूर के दरख्त के नीचे
जड़ों के अंदर मैंने तेरे पीने के लिए पानी का बंदोबस्त पहले किया हुआ है। नबी के पैदे होने के लिए सहूलतों का रब इंतजाम भी कर रहा है। भाई सहूलत नहीं है, आसाइश नहीं है, सहूलत का भी एहतमाम कर रहा है, पैदाइश भी हो रही है। और उस पैदा होने के वक्त को, टाइम को, मामलात को, माँ की प्यास को, ईसा के पैदा होने को, अल्लाह सारा माहौल, वो खजूर के नीचे वाला माहौल अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है। क्या मिलाद नहीं है? क्या ये मिलाद नहीं है? 3 नबियों का और चौथे नबी, पारा नंबर 20 है, रकू नंबर 4 है, सूरह कस्सस है। सूरह कस्सस की पहली आयत से आप शुरू कर लें। 28 आयत पहली, पूरी 28 आयत, पारा नंबर 20, सूरह कस्सस, रकू नंबर 4 की पूरी 28 आयत हैं। मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह पैदा हुए, किस तरह बच गए, किस तरह फिरौन के महल में गए, किस तरह दूध पिलाया गया, सारा आपके मिलाद का, मिलादे मूसा का सारा जिक्र जो है सूरह कस्सस की 28 से 45 आयतों के अंदर रब मिलाद कुरान के अंदर बयान कर रहा है। बेशक कुरान खोलो, सूरत निकालो, उस कैमरे के सामने करो, या सूरत का नंबर याद रख लो। इसकी पीछे वाली सूरत नमल है, उसके पीछे वाली सूरत शुअरा है। तो साहिबान जी वकार, 4 नबियों का मिलाद, इसके अंदर सारा जिक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने 8 साल बकरियां चराई, कैसे फिरौन ने कत्ल का प्रोग्राम किया कि जो बच्चा पैदा होता है कत्ल कर दो। मूसा पाक पैदा हुए, हुक्म हुआ है मूसा की अम्मी, इसको पंघूड़े में डाल, नहर के अंदर डाल दे। ये कुरान बयान कर रहा है। नहर से चलते हुए फिरौन के महल में पहुंचे, आसिया ने उठाया, प्यारा लगा, फिरौन घर आया, आसिया ने कहा इसको रहने दे, ना मार, बच्चा बड़ा प्यारा है, हमारी वैसे भी औलाद कोई नहीं, हम इसको बच्चा बना के पाल लेते हैं। तो वो अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है कि जितनी, बच्चा तो छोटा था मूसा पाक, जितनी औरतें थी ना फिरौन के महल की, सबको बुलाया गया कि जिन औरतों के हाथ दूध है, वो जो दूध पिला सकती हैं, जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, औरतें आए, आके मूसा पाक को अपना दूध पेश करें। रब फरमाता है जब मैंने पंघूड़े में डलवाया था, मूसा पाक वहां पे जा रहे थे, मुझे पता था इसे दूध की जरूरत पड़ेगी, मैंने सारी दाइयों का दूध मूसा के लिए हराम कर दिया था। कुरान कह रहा है मैंने सारी दाइयों का दूध मूसा के लिए हराम कर दिया था। तो अब हुआ क्या, मूसा की बहन जो है वो महल के अंदर आई, काम किया करती थी, और रब ने कुरान के अंदर ये बयान किया, मूसा की बहन के ज़हन में आया कि किसी दाई का दूध मेरा भाई मूसा नहीं पी रहा। कुरान कह रहा है, आयतें पढ़ के देख लें, तर्जुमा पढ़ के देख लें, तफसीर पढ़ के देख लें, अपने भी पढ़े, बिगाने भी पढ़े, मैं माइक के सामने बात कर रहा हूं। मूसा की बहन ने कहा अगर ये किसी दाई का दूध नहीं ना पीता, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूं, अगर वो आएगी ना तो उसका ये दूध पी लेगा। थी मूसा की बहन। इधर रब फरमाता है कि मूसा की मां परेशान थी कि पता नहीं मेरे बेटे का क्या होगा, मैंने नहर में रख दिया अल्लाह के हुक्म पे, अब है भी दुश्मन के घर में, तो रब ने सारी दाइयों का दूध मूसा पे हराम किया। बहन उधर गई, वो बात अल्लाह ने उसके ज़हन में डाली और कहा कि मैं फिरौन और आसिया परेशान ना हूं, मैं एक ऐसी औरत को, ऐसे घर वालों को जानती हूं जिनका ये बच्चा दूध पी लेगा। हकीकत में वो मूसा की मां थी, वो उस औरत को बुला के लेके आई। कुरान कहता है जब बुला के लेके आई, मूसा की हकीकी मां तड़प के आई, जब दूध पेश किया, उसका दूध अल्लाह ने मूसा के लिए हलाल किया हुआ था। आते ही मूसा पाक ने पी लिया। पैदा होने का वाकया भी सारा बयान किया। मिलादे मूसा सारा 45 आयतों के अंदर बयान है उसका। पता नहीं लोग कहां कुरान पढ़ते, मुझे यही समझ नहीं आती, क्यों नहीं हमारे उलमा ये दलीलें देते, क्यों नहीं कुरान पे मेहनत करके कुरान से ये नुकात और ये नफीस नुकात निकाल के लोगों के सामने रखते। मुझे कोई इन आयात का इनकार तो करके दिखाए, या मैं तर्जमा गलत किया हो, या मैंने कोई इजाफी लफ्ज डाला हो। 4 नबियों का मिलाद अल्लाह ने कुरान के अंदर बड़ा तफसील से बयान किया। और क्या मिलाद होता है, हम भी तो हुजूर का यही मिलाद करते हैं ना।
भाई यही बयान किया ना मेरे भाई पहले सलीम आसी साहब थे, उन्होंने भी यही बयान किया है ना मिलाद, कि हुजूर इस तरह नूर की हालत में पैदा हुए थे। हुजूर जब आए तो कमरा रोशन हो गया, हुजूर जब आए तो मोहल्ला खुश हो गया, हुजूर जब आए तो दुनिया वाले खुश हो गए, हुजूर जब आए तो दादा खुश हो गया, हुजूर जब आए तो हलीमा खुश हो गई। यही बातें जिक्र होती हैं, इसको हम मिलादुन नबी कहते हैं। और वो तो अल्लाह के जमा के कुरान के अंदर नबियों का बयान कर रहा है। और ये ना समझना कि दूसरे नबियों का ही मिलाद अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, हमारे नबी का नहीं किया। पारा नंबर 30 है कि हमारे नबी का मिलाद नहीं, हमारे नबी का भी बयान हुआ, 5वां मिलाद है ही हमारे नबी का। पारा नंबर 30, पारा नंबर 30 सूरह बलद है। सूरह, इसको उक्सुम भी सूरत कहती हैं, इसको सूरह बलद भी कहते हैं। बलद असल में कहा जाता है अरबी के अंदर शहर को। बलद किसको कहा जाता है? अरबी के अंदर शहर को बलद कहते हैं। तो इसके अंदर मक्का पाक शहर का जिक्र है। इस सूरत का नाम ही अल्लाह ने बलद शहर के नाम रख दिया। अल्लाह क्या कहता है हुजूर के मिलाद के हवाले से? अल्लाह क्या कहता है? कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब मुझे इस शहर की कसम, ऐ महबूब मुझे इस तेरे शहर की कसम। या अल्लाह कहीं ये तेरी कसम इस वजह से तो नहीं कि तेरा यहां पे घर है? या अल्लाह कहीं मौलवियों को समझ ना आए, या अल्लाह कहीं तू कसम इसलिए तो नहीं उठा रहा कि यहां पे मीज़ान रहमत है? फरमाया नहीं। या अल्लाह कहीं तू ये कसम इसलिए तो नहीं उठा रहा कि यहां पे अरफात है, आदम और हव्वा मिले? या अल्लाह या कसम इसलिए तो नहीं उठा रहा है इस शहर की कि यहां पे मिना है, यहाँ पे मकाम इब्राहिम है, यहाँ पे सफ़ा और मरवा है, यहाँ पे इब्राहिम की कब्र है, या कोई और वजह है? अल्लाह फरमाता नहीं नहीं नहीं, ये कसम और किसी वजह से नहीं है। व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ये महबूब की वजह से कसम है कि महबूब के पांव शहर में लगे हैं। भाई मैंने अभी तकरीर यकीन करो शुरू नहीं किया, मेरा वम्मस्साइल फला तनहर पूरे का पूरा पड़ा हुआ है। अभी मैंने तकरीर, अभी मैं दलाइल दे रहा हूं मिलाद पे, अभी मैं मिलाद पे दलाइल दे रहा हूं कि जो चीज हराम होती है हुजूर ने मना की बड़े बोर्डों के अंदर, रब ने मना की बड़े बोर्डों के अंदर। एक मिसाल और दे देता हूं। एक बंदा लोहे का छल्ला पहन के मुस्लिम के मुताबिक आया हुजूर की बारगाह ने, हुजूर ने फरमाया इसको उतार दे, इसको उतार दे। उसने कहा मेरी ये खराब होती हैं आगे शुगलियां, या रसूल अल्लाह मैंने इसलिए पहना। हुजूर ने फरमाया ये ठीक नहीं कर सकती, ये खराब तो कर सकती हैं। एक बंदा सोना पहन के आया, हुजूर ने फरमाया उतार दे, या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया हराम है। वहीं पे उतारा, उठाया ही नहीं। साथियों ने कहा उठा ले, किसी गरीब को दे देना। कहा जब हराम है हुजूर ने निकलवा दिया है, अब नहीं उठाना। जो हराम था हुजूर ने पहले ही बता दिया, जो हराम था वहां पे बड़ा बड़ा हुजूर ने बोर्ड लगाया जो अमल हराम था। तो 5वां मिलाद हुजूर का मिलाद है। अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि महबूब ये कसम इस वजह से है कि इस शहर में आप रहते हो। महबूबों के शहर भी प्यारे होते हैं ना। महबूब यहाँ पे तेरे कदम लगे हैं, महबूब यहाँ पे तूने बचपन गुजारा है, महबूब यहाँ पे तूने बकरियां चराई हैं, महबूब यहाँ पे तू लेटा है, महबूब यहाँ पे तू खेला है, महबूब यहाँ पे तू सहरा में गया है, महबूब ये शहर के मुलहिका इलाके में हलीमा के पास गया है। ए महबूब तू इन गलियों में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पाँव के साथ चला है, फिर जवानी में चला है, फिर 40 साल को पहुंचा है। महबूब तेरे 40 साल मैं रब देख रहा हूं, जिस शहर में तूने 40 साल गुजारे हैं। वअंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, वो मुझे शहर और शहर की गलियां प्यारी हो चुकी हैं। कोई मुझे मौलवी तफसीर निकाले और कहे कि ये तो रब ने अपने काबे की वजह से कहा,
ये तो रब ने अपने मिजान रहमत की वजह से कहा, या रब ने मकाम इब्राहिम की वजह से कसम उठाई, या रब ने सफा और मरवा की वजह से कसम उठाई, या रब ने मीना की वजह से कसम उठाई, या रब ने अरफात की वजह से कसम उठाई। मुश्किल है इस वास्ते। तो रब ने हुजूर के इस टाइम की वजह से कसम खा ली, महबूब और महबूब मैंने तो, तू अगर किसी दीवार के साथ टेक लगा के खड़ा हो जाए ना, तो मैं उस घर के अंदर रहने वाली काफरा को काफर नहीं रहने देता, ईमान की कुव्वत दे देता हूं। यहां पे तूने 40 साल गुजारे हैं, मैं कसम ना उठाऊं तो और क्या करूं। सही हदीस के अंदर है, जब हुजूर ने मक्का फतह किया ना, हुजूर ने तकरीर की मक्का फतह करके, एक काफरा औरत का मकान था, हुजूर ने उसके साथ टेक लगाई, टेक लगा के तकरीर खत्म कर ली। जब तकरीर खत्म हुई तो अंदर काफरा औरत थी। अब रब को यह गवारा ना हुआ, ये मकान के अंदर रहने वाली काफरा औरत और इस मकान के साथ मेरे महबूब की कमर लग गई है, अब ये मकान के रहने वाली जहन्नम में जाए, फिर दीवार कैसी, महबूब की कमर कैसी, महबूब की कमर कैसी। वो तो वो नबी है कि जिसकी कमर दीवार के साथ लग गई, रब ने उसके सदके में काफरा को ईमान अता कर दिया। तो जिस शहर में मुस्तफ़ा ने 40 साल गुजारे, बचपन भी है, जवानी भी है, लड़कपन भी है, मिचोरपन भी है, 40 साल भी पूरे हुए हैं, फिर नबूवत का डंका भी उठाया है, ऐलान भी किया है। रब को वो शहर बड़ा प्यारा था, इसलिए अपना शहर होने की वजह से, अपने घर के वजह से रब कसम नहीं उठा रहा। रब अगर अपने घर की कसम उठाना चाहता तो आदम ने घर बनाया था, 1.25 लाख नबियों का दौर गुजरा, रब ने कसम नहीं उठाई। जब मोहम्मद का दौर आया, रब ने उसकी कसम उठा ली। बिहाज़ल बलद से आगे आप जाएं, तफसीर इसकी बहुत लंबी, लेकिन अगली आयत की, तो मिलाद की मेन आयत है। फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद, व वालिदिन व मा वलद। महबूब मुझे तेरे बाप इब्राहिम की भी कसम और मुझे तेरी भी कसम। अभी कुरान उठा, तर्जुमा पर ना हुआ तो मेरा गर्दन पे हाथ रख लेना यार। अभी कुरान उठा, ववालिदिन व मा वलद, आला हजरत का तर्जुमा। फरमाया ऐ महबूब मुझे तेरे बाप इब्राहिम की भी कसम, ऐ महबूब मुझे ववालिदिन से इब्राहिम मुराद है, ववालिदिन व मा वलदा। ववालिदिन का मतलब है वालिद, वालिदा मतलब है पैदा होने वाला। फरमाया महबूब मुझे तेरे बाप इब्राहिम की भी कसम, मुझे तेरे पैदा होने की भी कसम। और मिलाद किसको कहते हो, पूछो मौलवियों से, और मिलाद किसको कहते हो। 5 मिलाद अल्लाह ने कुरान में बयान किए। और मेन बात ये याद रखना, रब ने इब्राहिम का जिक्र क्यों किया। अब्दुल्ला का भी तो जिक्र कर सकता था, अब्दुल्ला का जिक्र रब कर देता, इससे मुराद अब्दुल्ला पाक लिए जाते, तो पीछे जितना हुजूर का कुंबा है ना वो रह जाते। रब ने इब्राहिम से बात शुरू की, अब्दुल्ला भी इसमें आ गया, अब्दुल मुत्तलिब भी इसमें आ गया, बनु हाशिम में आ गया, इसमें सारे आ गए, इब्राहिम से लेके अब्दुल्ला तक, फिर मोहम्मद पाक तक। तो ये 5 आयात वो हैं जिनके अंदर नबियों का मिलाद अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किया है। अब ये दलाइल है, इसके अलावा हदीस के भी बड़े दलाइल हैं, क्योंकि लोग कहते हैं 2 ईदें हैं, तीसरी ईद कोई नहीं, तीसरी ईद कोई नहीं। यार सही मुस्लिम पढ़ के देखो, अल्लाह के नबी ने 5 ईदें बयान फरमाई हैं। सही मुस्लिम पढ़ के तो देखो, 5 ईदें अल्लाह के नबी ने, यौम तशरीक, यौमुन नहर, ये सारी अल्लाह के नबी ने ईदें बयान फरमाई हैं। और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम, अल जुमाअतु ईदुल लिल मोमिनीना या लिल मुस्लिमीना, फरमाया जुमा भी मुसलमानों के लिए ईद है, जुमा भी मुसलमानों के लिए, बात पे तवज्जो यार, जुमा भी मुसलमानों के लिए मुस्तफ़ा ने फरमाया ईद है। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह वो क्यों, जुमा क्यों ईद है।
क्या खास बात है, ये किस लिए खुशी का दिन है जुमा? हुजूर ने फरमाया अल जुमाअतु खुलिका आदमा, ये जुम्मा ईद इसलिए है कि इस दिन आदम पैदा हुआ था। अल जुमाअतु खुलिका आदम, कि जुमा इसलिए ईद है। भाई तुम्हें पता है जुमा किस लिए में दिया गया? जुमा इसलिए ईद बनाई गई है कि जुम्मे वाले दिन हमारा अब्बा आदम पैदा हुआ था। जुम्मे वाले दिन हमारा बाप आदम पैदा हुआ था। इसीलिए हुजूर ने फरमाया यहूदियों ने हफ्ता चुन लिया, ईसाइयों ने इतवार चुन लिया, मैंने उनसे पहले जुम्मा चुन लिया। सही हदीस के मुताबिक मैंने उनसे पहले ही जुम्मा चुन लिया। हमारा बाप जुम्मे वाले दिन पैदा हुआ। हुजूर ने फरमाया जुम्मा भी तुम्हारे लिए ईद है। कौन कहता तीसरी ईद? कोई नहीं। अब दलाइल बड़े हो गए हैं, अब मेरा ख्याल है मुझे अपने मजमून की तरफ आना चाहिए। वो भी बात नहीं होती जो ज़बरदस्ती सिखाई जाए। ये दलाइल थे, अगर ये भी आप हजम कर गए, याद रख गए, मैं कहता हूँ आम मौलवियों से, मेरे जैसे मौलवियों से आप बाहरे हैं। आप ये दलाइल याद रख लेना, ये बड़े मजबूत है। ये वो दलाइल हैं जिनका जवाब कोई नहीं है। हैंगी फैंगी डेंगी हर कोई मारेगा, लेकिन हू बहू बाइनी ही इसका जवाब कोई नहीं देगा, इंशाअल्लाह ताला कोई नहीं देगा। तो साहिबान सी बकार व अम्मसाइला फला तनहर, जिसका तर्जमा ये है, अब मैं तकरीर की तरफ आ रहा हूं। व अम्मसाइला फला तनहर, जिसका तर्जमा ये है, व अम्मसाइला लफ्ज़ मुतलक है, लफ्ज़ मुतलक है। व अम्मसाइला फला तनहर, महबूब जो भी साइल मांगने वाला आपके पास आए, ला तनहर, आपने उसे झिड़कना नहीं है, आपने उसे झिड़कना नहीं है। झिड़कता कौन है? जिसके पास कुछ ना हो। तो मेरा महबूब क्यों झिड़केगा? मेरे महबूब को तो रब ने, हुजूर ने फरमाया ऊती तू मफाती हल जन्ना, जन्नत की चाबियां मेरे पास। ऊती तू खजाइन दुनिया फिल अर्द, हुजूर ने फरमाया जमीन के खजानों की चाबियां रब ने मुझे दी हैं, मुझे झिड़कने की जरूरत क्या है? हुजूर ने फरमाया अगर मैं चाहता तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चलते, मुझे तो रब ने इतना दिया, लेकिन मुझे शौक नहीं। हुजूर ने फरमाया मैं फकर को पसंद करता हूँ, लेकिन रब ने फरमाया व अम्मा साइला फला तनहर, महबूब जब भी कोई साइल आए, जिस वक्त भी आए, रात 12 का टाइम हो, सुबह दोपहर का टाइम हो, असर का टाइम हो, कोई भी टाइमों में से टाइम हो, जब आ जाए महबूब तुमने ये नहीं कहना ये कोई आने का टाइम था, महबूब तुमने ये नहीं कहना कि ये सोने का टाइम था, तुम क्यों आए हो। जब भी आए महबूब तुमने देना ही देना है, हर हाल में देना है। अब ऐत की तफसीर की तरफ आए। या अल्लाह, सारी दुनिया के सखी आजाद हैं, सारी दुनिया के सखी आजाद हैं, दें तो दें, ना दें तो उनकी मर्जी, दे तो भला, ना कहते भाई माफ कर, अगले दरवाजे पे चला जा। या अल्लाह, सारी दुनिया को आजाद रख दिया, महबूब के ऊपर कैद लगा दी कि तूने देना ही देना है। तो जवाब यही आता है, लोगों जिनके ऊपर पाबंदियां नहीं है, उनके पास है भी इतना इतना ना, जिसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई उसे पीछे वल्लाहु मोती अना कासिमुन, पता है उसे मैंने बना के क्या भेजा है, खजाने मेरे हैं, तकसीम करने के लिए कासम उसे बनाया है। फरमाया जिसके ऊपर पाबंदी है ना, खजाने मेरे हैं, कासम तकसीम करने वाला ये है, खजाने मेरे होंगे, बांटे का ये, इज्जत मेरे महबूब की बढ़ेगी। भाई कोई मंगता किसी के डेरे पे जाए, लेके आए, लोगों को आके बताए फलां चौधरी ने मुझे ये दिया है, उसका चर्चा होता है या नहीं होता? उसकी इज्जत ज्यादा होती है या नहीं होती? उसको दुआएं मिलती है या नहीं होती? लोग कहते हैं चंदा अच्छा बंदा है, लोगों को देता है। तो जब लोग, आम लोग दें, उनका तज़किरा इस तरह होता है। तो जब मुस्तफ़ा पूरी उम्मत को अता करते हैं, हुजूर का भी जिक्र खैर होता है, हुजूर का भी जिक्र खैर होता है। इसीलिए आला हजरत ने हमें एक मसला समझाया था, बड़े खूबसूरत रंग के अंदर, एक हिकमत के अंदर फरमाया ला व रब्बिल अर्शी, जिसको जो मिला, जितना मिला, जिसको जो मिला, जितना मिला,
बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। जरा मैं मजे वाला जुमला बना, मंगते खाली हाथ ना लौटे, फला तनहर, तुमने देना ही देना है, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। ला वरब्बिल अर्शी, जिसको जो मिला, जितना मिला, जैसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अब अपने अकीदे की तरफ आ। वो जहन्नुम में गया, वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। और मुस्तगनी का मतलब होता है कोई बंदा कहे कि मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। बड़ी जमात जो है रसूलों नबियों की जमात है, बड़ी जमात, उनमें फिर जो आला लोग हैं वो 313 रसूल हैं, उनमें फिर उलुल अज़्म रसूल 4 हैं, और नबी पाक के बाद सारे रसूलों में से जो सबसे बड़े ओहदे वाले रसूल हैं वो इब्राहीम है, वो इब्राहीम है। आला हजरत ने बड़ा अकीदा समझाया, फरमाया वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। तू क्या, मैं क्या, तेरी औकात क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरे पल्ले क्या, तेरी मेहनत क्या, तेरी जात और पात क्या। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को जरूरत रसूलुल्लाह की, तू और मैं क्या है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। यहां तो खलीलुल्लाह को, इब्राहीम पाक को जरूरत हबीबुल्लाह की है, तू और मैं चीज क्या है। फिर यही हम कह सकते हैं तैबा वाले आ गल तेरे उत्ते मुकनी है। ओ भाई फिर हम यही कह सकते हैं ना, तैबा वाले आ गल तेरे उत्ते मुकनी है। कितने नबी आए, गल मुक्की नबी पाक थे। कयामत वाले दिन भी यही मामला होगा। आदम से लेके हर नबी के दरवाजे पे जाएंगे, चलते 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 तैबा वाले आ गल तेरे उत्ते मुकनी है। फिर भी बात आके हुजूर पे ही खत्म होगी। तो साहिबान सी वकार वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत हबीबुल्लाह की। और अगला बड़ा कमाल का अकीदा है, ये जो महफिल मिलाद होते हैं, ये बेहतरीन दीन इस्लाम की तबलीग के लिए, एक बेहतरीन मकासद के लिए महफिलें बनाई जाती हैं। ये बेहतरीन मौका होता है दीन बयान करने के लिए, तबलीग करने के लिए। महफिल मिलाद के हवाले से सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे, सूरज उल्टे पांव पलटे। भाई मैं एक बात अर्ज कर दूं, एक बात अर्ज कर दूं, सूरज बहुत बड़ा है, सूरज बहुत बड़ा है। मास्टर नवाज साहब सामने बैठे हुए हैं, टीचर भी हैं, यकीनन शागिर्दों को पढ़ाया भी होगा। जमीन को सूरज के मुकाबले में रखा जाए ना, सूरज इतना बड़ा है कि जमीन किसी हिसाब में ही नहीं आती। जमीन बंदा कह सकता है 10वां हिस्सा, 4था हिस्सा, 20वां हिस्सा, ये हिसाबों किताब में ही नहीं आती। सूरज उल्टे पांव पलटे। बड़ा जब कोई आगे चला जाए ना, वो पीछे नहीं पलटता। अगर पीछे पलट आए तो इस बात की दलील होती है कि ये बड़ा नहीं है। अगर कोई पलटे भी तो उल्टे पांव कोई नहीं पलटता। सूरज वजूद में बहुत बड़ा है, सूरज अपने फैज में बहुत बड़ा है। सूरज की तारीफ क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन जमीन इसके मुकाबले में बहुत छोटी है। मुस्तफा ने बुलाया, सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे पांव पलटे। भाई सूरज बहुत बड़ा है। सूरज को कुरान ने क्या कहा है, क्यों उल्टे पांव पलटा है? कुरान ने सूरज को क्या कहा है? हुवल्लज़ी जअल शम्सा सिराजा। जो सिर्फ सिराज है वो इतना बड़ा है, जमीन उसके नापने में नहीं आती, उसके गिनने में नहीं आती, उसके तोलने में नहीं आती। जो सिर्फ सिराज है
वो जमीन से भी बड़ा है। वो सूरज कहता है मैं सिर्फ सिराज हूं, जिसने मुझे वापस उल्टाया वो सिराज नहीं है, वो सिराज मुनीरा है। मैं सिराज हूं, कुरान कहता है सूरज सिराज है, पर मैं उल्टे पांव क्यों पलटा? मुझे पलटाने वाला सिराज नहीं था, पलटाता तो वो कोई मुझसे बड़ा होता। चांद मुझसे छोटा, सितारे मुझसे छोटे, जमीन मुझसे छोटी, कायनात मुझसे छोटी, मैं बहुत बड़ा, मेरा वजूद बड़ा, मेरा ज़हूर बड़ा, मेरा फैज़ बड़ा, मेरी रोशनी बड़ी, मेरी गर्मी बड़ी। लेकिन जिसने मुझे बड़ा होने से छोटा किया, उल्टे पांव पलटाया, वो सिर्फ सिराज नहीं था मेरी तरह, वो रब का बनाया हुआ सिराजम मुनीरा था। वो सिराजम मुनीरा था, मैं सिर्फ सिराज था। और यहां पे एक खूबसूरत और भी आपका अकीदा बयान कर दूं। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, चांद इशारे से हो चाक। आदम पाक से लेके ईसा पाक तक सारे नबियों को अरबहा सलाम, सारे नबियों को किरोड़ा सलाम, सारे नबियों की इज्जतों को किरोड़ा सलामियां, उनकी नबूवत वाली पगड़ियों को सद्दे तराम। लेकिन आदम पाक से लेके ईसा पाक तक आज तक कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसके मौजज़ात का ताल्लुक फर्श अर्श से हो। सारे नबी, सारे नबियों के मौजज़ात का ताल्लुक फर्श से है, फर्श से। मूसा पाक ने पानी को चीरा, फर्श पे, अर्श पे नहीं। बात समझना, फलातन हर की तरफ जा रहे हैं। मूसा पाक ने मौजज़ा दिखाया, पानी चीरा, दरिया को चीरा, जमीन पे, आसमान पे नहीं। ईसा पाक ने कोड़े ठीक किए, जमीन पे, फर्श पे, अर्श पे नहीं। ईसा पाक ने बर्स ज़दा ठीक किए, अर्श पे, फर्श पे, अर्श पे नहीं। ईसा पाक ने मुर्दे जिंदा किए, फर्श पे, अर्श पे नहीं। आदम पाक से लेके ईसा पाक तक सारी सफ देखो, सारे नबी देखो, सारी लाइन देखो, नबियों की कतार देखो, सारे नबियों के मौजज़ात का ताल्लुक फर्श से है। पूरी कायनात के अंदर एक था, एक है, एक ही रहेगा, जिसके मौजज़ात का ताल्लुक अर्श से भी है, फर्श से भी है। पूरी कायनात के अंदर एक था, पे किसी नबी ने कोई मौजज़ा नहीं दिखाया। सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे पांव पलटे। भाई चांद को मुस्तफा ने चीरा, फर्श पे नहीं, अर्श पे चीरा। सारे नबियों के मौजज़ात जमीन पे होते थे, तेरा नबी इतनी अजमत वाला है जिसके मौजज़ात का ताल्लुक और जात का ताल्लुक अर्श से भी है और फर्श से भी है। सूरज उल्टे पांव, मुझे लगता है तकरीर बड़ी लंबी हो जाएगी। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे मुनकर, मैं वो वाला जुमला भी इस्तेमाल कर सकता था जो शेर के अंदर है, वो वाला जुमला भी मैं इस्तेमाल कर सकता था जो शेर के अंदर है, लेकिन मैंने कहा अंधे मुनकर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इसलिए मैं नाम लेके आपको पकड़ाना भी नहीं चाहता और मुनकर का नफल छोड़ के किसी को बचाना भी नहीं चाहता। अंधे मुनकर देख ले। भाई उस वक्त तो एक तरह के मुनकर थे ना, अब मुनकरों की किस्में बड़ी हैं, अब मुनकरों की किस्में बड़ी हैं। अंधे मुनकर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और आखिरी जुमले पे तो आला हजरत ने हाथी कर के रख दी, फरमाया ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर। ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर। फिर तुझसे कब मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह की, फिर तो इससे कब मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह की। तो साहिबान सी वकार व अम्मसाइला फला तनहर के हवाले से जो हमारा अकीदा है और नबी पाक का जो खूबसूरत कसीदा है, इसके हवाले से बात यह है कि दुनिया के अंदर हम व अम्मसाइला फला तनहर और इन्ना आतैना कल कौसर को जब मिलाते हैं तो दुनिया के अंदर जितने भी इख्तियार वाले हैं, दुनिया के अंदर जितने भी इख्तियार वाले हैं,
उनके बुनियादी 3 हिस्से होते हैं। इख्तियार वाला कौन होता है? जो किसी को कुछ दे ले, किसी को कुछ दे सकता हो, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा जो किसी से कुछ करवा ले। तीसरा हिस्सा जो चलते हुए निजाम के अंदर, चलते हुए कानून के अंदर तब्दीली भी ले आए, तब्दीली भी ले आए। ये बुनियादी 3 हिस्से हैं इख्तियार के हवाले से। जो किसी को कुछ दे नहीं सकता, जो किसी से कुछ करवा नहीं सकता, जो चलते हुए निजाम के अंदर तब्दीली ला नहीं सकता, वो इख्तियार वाला नहीं है, वो बे इख्तियारा है। मेरा नबी बहुत बड़े इख्तियार वाला है, बहुत बड़े इख्तियार वाला है। इतना बड़ा इख्तियार अल्लाह ने दिया है कि अपने खजानों की चाबियां मुस्तफ़ा को दे दी हैं। तो साहिबान जी वकार, ये बुनियादी 3 कानून मैंने आपको बता दिए। आप थाने सदर के थानेदार से लेके अमेरिका के थानेदार तक चले जाएं, जो पूरी दुनिया पे डंडा लेके थानेदारी कर रहा है, वहां तक चले जाएं, यही बुनियादी 3 असूल बनेंगे। कोई मेंबर है, काउंसलर है, चेयरमैन है, MP है, MNA है, इख्तियार के हवाले से यही बुनियादी 3 कायदे हैं, यही बुनियादी 3 उसके हिस्से बनेंगे। तो साहिबाना सी वकार, दुनिया के अंदर जितने भी ये लोग हैं, यही कायदा, यही कुलिया उन पे चलता है। लेकिन मैं 3 हिस्सों पे दुआई बहस नहीं कर सकता। मैं एक हिस्से पे बहस करूंगा कि मेरा नबी दे सकता है दुनिया में जो कुछ मांगे मुस्तफ़ा से, कोई मुस्तफ़ा अता कर देते हैं। आज पहले हिस्से पे बहस है कि इख्तियार वाला वो होता है जो किसी को कुछ दे सके। इसका पहला, इस हिस्से का पहला, इसके आगे 5 बाब हैं। इस हिस्से का पहला बाब ये है, देने के हवाले से 5 चीजें होती हैं। पहला हिस्सा, पहला बाब ये है, हिस्से का पहला बाब ये है कि अगर देने वाले से कुछ मांगो ना, दुनिया के किसी भी बंदे के पास चले जाओ, कुछ दे सकता है, कुछ दे सकता है। आप वजीर आजम से कहो, वजीर आजम साहब, हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा इख्तियार सदर का या वजीर आजम का है ना, आप उससे कहो कि मुझे जनाब यहाँ की वजारत नहीं चाहिए, मुझे तो अमेरिका की वजारत चाहिए, मुझे यूरोप की वजारत चाहिए, मुझे इंग्लैंड की वजारत चाहिए। वो कहेगा मैं वजीर आजम हूँ, इख्तियारात मेरे वाकई बड़े हैं, मैं दे सकता हूँ, लेकिन कुछ दे सकता हूँ। अपने मुल्क के अंदर तुझे अफसरी दे सकता हूँ, अपने मुल्क के अंदर तुझे वजारत दे सकता हूँ, वहाँ मैं नहीं दे सकता, वहाँ मेरा इख्तियार नहीं है। तो पता चल गया कायनात के अंदर हर बंदा, हर सखी, हर अफसर, हर साहिब इख्तियार कुछ दे सकता है। कायनात के अंदर एक था, एक है, एक ही रहेगा जो अल्लाह की अता से कुछ नहीं सब कुछ दे सकता है। जो अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से कुछ नहीं सब कुछ दे सकता है। मैं बाबों की तरफ इशारा करता जाऊंगा, आपको थकाऊंगा नहीं। पहला बाब ये है, दुनिया का हर सखी कुछ दे सकता है। तेरा नबी वो है जो कुछ नहीं, अल्लाह की अता से सब कुछ दे सकता है। और दूसरा खूबसूरत बाब ये है मुस्तफ़ा की अजमत के हवाले से कि दुनिया में जितने सखी हैं ना, देने वाले, आप किसी से मांगने के लिए जाओगे ना, 100 रुपया मांगोगे वो 60 देगा, वो 60 देगा, 80 दे देगा। बड़ी भी हातम ताई की कब्र पे लात मारेगा ना तो 100 मांगा है 100 दे देगा। दुनिया में जितने सखी हैं जो मांगो वो देते हैं। कायनात के अंदर एक था, एक ही है, एक ही रहेगा, जिसका नाम मोहम्मद है। जो मांगो वो भी देता है, जो ना मांगो वो मर्जी से अता कर देता है। जो ना मांगो मर्जी से अता कर देता है। यहाँ पे एक दलील देना मैं जरूरी समझूंगा। हजरत कतादा हुजूर के गुलाम थे, जंग के अंदर आंख निकल गई। हजरत कतादा जो है हुजूर के गुलाम थे, जंग के अंदर आंख निकल गई। आंख उठाई, सखी के दरवाजे पे गए, सदा लगाई,
क्या मसला है? फरमाया या रसूल अल्लाह आपके हुक्म पे लड़ रहा था, आंख निकल आई है बाहर। वो एक हेल्थ का और फिजिकल भी और साइंस के हवाले से भी, तिब्बी हवाले से भी, डॉक्टरी हवाले से भी, हकीम साहब भी बैठे, एक असूल है हिकमत के हवाले से भी कि जब आंख बाहर निकल आए ना, दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो वापस इसको ठीक कर सके। जब आंख डेला बाहर निकल जाए ना, दुनिया में कोई ऐसा, अमेरिका में भी डॉक्टर नहीं है जो इस आंख को वापस दोबारा रख के टांके लगा के इसका नूर पूरा करके इसकी पहली की तरह इसको चला दे। ये अमेरिका के पास भी ताकत नहीं है, क्योंकि एक आंख के पीछे करोड़ों वेने हैं, करोड़ों वेने के पीछे करोड़ों कैमरे हैं। उनसे जब ताकत मिलती है नूर पैदा होता है, और जब नूर पैदा फिर ये आंख आगे सिग्नल देती है, फिर ये आगे ज़हन को ये सिग्नल दे के बताती है फलां चीज़ ने तू देखी है, फलां को तू याद रखना है, फलां को तूने भुला देना है, फिर ज़हन पे बात चली जाती है। तो साहिबान ज़िवकार कतादा ने आंख उठाई और कहां पे आया? अम्मसाइला फला तनहर वाले डेरे पे आया। मैं बात को जरा सादा कर दूंगा ना, वह अम्मसाइला फला तनहर वाले डेरे पे आया। अब भाई मंगते का क्या पता कोई आटा मांगने के लिए आए, मंगते क्या पता कोई बेटा मांगने के लिए आए, मंगते का क्या पता कोई गंदम मांगने के लिए आए, मंगते का क्या पता कोई पैसे मांगने के लिए आए। अब मंगते की तबीयत का क्या अंदाजा, कोई सेहत मांगने के लिए आए, कोई आंख लेने के लिए आए, लेकिन जो वहां पे बैठा है ना, उसकी नजर में गिनती किसी चीज की नहीं है। वो कुछ नहीं सब कुछ देता है, कुछ नहीं सब कुछ देता है। आंख हाथ पे है। मुस्तफ़ा का गुलाम कहता या रसूल अल्लाह मेरी आंख खराब हो गई है, मेरी आंख ठीक कर दे, मुझे मेरी आंख चाहिए। हुजूर ने एक जुमला फरमाया, मिशकात के अंदर मौजूद है। हुजूर ने फरमाया कतादा आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? आंख चाहिए। भाई कैमरा मेरी तरफ रखना, ये बातें मिस करने वाले नहीं है। अब कोई मुझे ये सबूत दे कि हुजूर ने आंख का भी फैसला करना था और जन्नत भी देने का इरादा था। कोई मुझे मौलवी हदीस दिखा दे कि जिब्रील आया और गया, मर्जी का मामला चल रहा था। कोई कुरान की आयत दिखा दे कि जिब्रील आया। और आंखें कौन देता है? बंदा कोई दे सकता है? अल्लाह देता है। और नबी पाक क्या है? बंदे भी हैं, नूर भी हैं, है तो अल्लाह के बंदे हैं ना। लेकिन आंख दे रहे हैं, रब से कोई नहीं पूछा, क्योंकि मुस्तफ़ा का मकाम ये है कि इन हुआ इल्ला वहयु यूहा और वाला सौफ यूती का रब्बु का फतरदा। पूछने की जरूरत वहां पे होती है जहां पे मर्जियां दो हूं। यहां पे तो मर्जी एक है, इसकी मर्जी है, उसकी मर्जी, उसकी मर्जी है, इसकी मर्जी। जहां पे मर्जी एक है, याले भाई सजा थकते नहीं गए। जो कोई थके एक बंदा भी हाथ खड़ा कर दोगे बस हो जाएगा। मैं थोड़े प्यार न लगा आया तो इंशाअल्लाह असल गल है जी अगे पई है। मैंने भाई मानत का भी हुक्म है तो सारे का मेरा दिल लगे खुश हो जान यार। अल्लाह ताला सारे मिलाद के अंदर बरकत अता फरमाए तो सारे लोगों ने अल्लाह सेहत अता फरमाए। तो साहिबान सी वकार वाला सौफ यूती का रब्बु का फतरदा, रब का ऐलान है ना महबूब, अन करीब तुझे इतना दे दूंगा तो राजी हो जाएगा। अन करीब तुझे इतना दूंगा तू राजी हो जाएगा। तो साहिबान सी वकार दूसरा बाब क्या था? कायनात के अंदर किसी शखी से मांगो 100 मांगो 60 देगा, 80 देगा, बड़ी भी अमीरी बड़ी भी सखावत करे तो 100 का 100 दे देगा। एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा, वो है मोहम्मद अरबी। जो मांगो वो भी देता है, जो ना मांगो वो भी देता है। कायनात का हर सखी सिर्फ वही देता है जो मांगो या उससे कम देता है। तो मुस्तफ़ा ने दलील में हदीस से दे रहा हूं, सहाबी के अमल से दे रहा हूं। सहाबी आया, या रसूल अल्लाह आंख खराब हो गई है। हुजूर के पास बड़ा सादा सा जवाब था, कह देते कि अबू कतादा जब आंख निकल जाए ना कोई नहीं ठीक कर सकता। चीन तो था ना, अमेरिका था या नहीं था? चीन तो हुजूर से पहले भी था।
क्योंकि हजूर ने फरमाया था कि तालीम हासिल करने के लिए तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो चले जाना। इसका मतलब यह है कि हजूर के ज़माने में चीन था, चीन था, चीन तो था ना भाई, बड़े बड़े मुल्क भी थे, रूम भी था, बड़े बड़े हिजाज के इलाके थे। मुस्तफ़ा कह देते फलां पे हकीम चंगा है। और याद रखना ये दिल का अटैक है ना, जो दिल का अटैक है, सबसे पहले ये साद बिन अबी वकास को हुआ था दिल का अटैक। साद बिन अबी वकास को दिल का सबसे पहले अटैक हुआ था हजूर के जमाने में। जब से ये अटैक शुरू हुआ है, एक हकीम को हजूर ने बुलाया, हजूर ने उस हकीम को बुला के इलाज का तरीका बताया। हकीम ने कहा मुझे पता नहीं। हजूर ने फरमाया इस तरह करता जा, इस तरह करता जा, इस तरह करता। दिल के अटैक का इलाज भी सबसे पहले हजूर ने किया और हकीम को बताया ताकि उम्मत में सबक फैल जाए। हजूर इतने बड़े डॉक्टर थे, इतने बड़े हकीम थे। तो साहिबान नज़ीब वकार, आंख शहाबी के हाथ पे, हजूर कहते यार ठीक है ज़ाया हो गई है, इसके रहने दे, अल्लाह इसका अजर दे देगा, अल्लाह क़यामत वाले दिन से अच्छी आंख तुझे दे देगा। लेकिन हजूर ने क्या कहा, उसने आंख मांगी, बात वहीं पे आएगी, मांगने वाला 100 मांगे, आम सखी 60 देगा या 100 का 100 देगा। यहां जिस दरवाजे पे कतादा आया है, मांगी आंख है, हालांकि वो भी दूसरों के लिए नामुमकिन है। हजूर ने कहा आंख चाहिए या जन्नत चाहिए, अब मंगते की मर्जी देखो, मंगते का तरीका देखो। भाई मांगने का भी तरीका चाहिए, मांगने का भी ढंग चाहिए, हर काम में फनकारी चाहिए। अब मांगने वाले सहाबी का फन देखो मांगने का। कहा आंख जंग के मैदान से लेने के लिए आया हूं, आंख तो मेरे मांगने पे दे दीजिए। जन्नत का मैंने नाम नहीं लिया, आपने लिया है। जन्नत अपनी तरफ से अपनी मर्जी पे दे दीजिए। आंख मैं जंग के मैदान से लेने के लिए आया हूं, आंख मेरे आने जाने के बदले में दें। और जन्नत का खुद जिक्र किया है, जन्नत अपनी तरफ से दे दें। फिर दूसरा बाब ये है कि दुनिया का हर शकी मांगो या कम देता है या जितना मांगो उतना देता है। कायनात के अंदर आमना का लाल ऐसा सखी है जो मांगो वो भी देता है, जो ना मांगो वो भी देता है। और वह अम्मसाइल फलातन करके हवाले से तीसरा खूबसूरत बाब ये है, अभी मैंने इसके 2 हिस्से छोड़ दिए, मैं एक हिस्से पे बाब खोल रहा हूं। वम्मसाइला के हवाले से, देने के हवाले से और इख्तियार के हवाले, एक पे मैंने 5 बाब खोलने हैं, 2 बाब खोले हैं सिर्फ अभी मुख्तसर करके। तीसरा बाब क्या है, दुनिया के अंदर हर सखी सवाली देख के खैर देता है ना भाई। दुनिया के अंदर हर शकी सवाली देख के खैर देता है। वो चेहरा देख लेता है, ये 10 रुपए वाला है या 100 वाला है, ये मौलवी आया ये 1000 वाला है या 500 वाला है, फलां आया है ये इतने वाला है। हर दुनिया के अंदर हर सखी सवाली देख के, बंदा देख के, चेहरा देख के, हुलिया देख के, खानदान देख के, चेहरा देख के, बाप दाते का पूछ के, इलाका पूछ के, शहर पूछ के, जरूरत पूछ के, दुनिया का हर सखी सवाली देख के खैर देता है। आमना का लाल सवाली देख के खैर नहीं देता, अपनी लजपाली देख के खैर देता है। आमना का लाल सवाली देख के खैर नहीं देता, अपनी लजपाली देख के खैर देता है। अगर सवाली देख के खैर देता होता ना, उस माई की गठड़ी ना उठाता जो कांटे बिछाती थी। अगर वो सवाली देख के खैर देता होता तो माई की गठड़ी ना उठाता। वो सखी जो है जिसकी अजमत का मिलाद का मैंने तीसरा बाब खोला है कि दुनिया का हर सखी सवाली देख के, चेहरा देख के, हया करके, चेहरे की वजह से रियायती खैर देता है। मुस्तफा वो है गरीब से गरीब जाए, बादशाहों का बादशाह जाए, वो एक ही दरवाजे से अपनी लजपाली देख के खैर अता फरमा देते। और जो चौथा बाब है ना, ये बाब बड़ा मोहब्बत वाला है। इस बाब के मजे आपने पूरे लेने हैं। मैं भी इसके खिलाफ आपकी तबीयत के मुताबिक बयान करूंगा। पिछला सबक याद कर लें, वम्मसाइल फलातन हर के हवाले से 3 हिस्से खोले थे। क्या इख्तियार वाला कौन होता है? जो किसी को कुछ दे सकता हो, जो किसी से कुछ करवा सकता हो, और जो चलते हुए निज़ाम में कोई तब्दीली भी ला सकता हो, जो किसी कोई काम करवा सकता हो,
निज़ाम में तब्दीली ला सकता हो। ये 2 बाब हिस्से मैंने नहीं छेड़े, मैंने पहला हिस्सा छेड़ा है। पहले हिस्से के मैंने 3 बाब आपके सामने खोले हैं। पहला बाब खोला कि दुनिया का हर सखी कुछ दे सकता है, सब कुछ नहीं, सब कुछ आमना का लाल देता है। दूसरा बाब, दुनिया का हर सखी जो मांगो वो देता है, एक ही है, जो मांगो वो भी देता है, जो ना मांगो वो भी देता है। और तीसरा बाब, दुनिया का हर सखी सवाली देख के खैर देता है, आमना का लाल वो है सवाली देख के नहीं, अपनी लजपाली देख के खैर देता है। और चौथे बाब की तरफ आए। चौथा बाब क्या है हुजूर की नात का? कि दुनिया का हर सखी भांडा देख के खैर देता है। दुनिया का हर सखी भांडा देख के खैर देता है। वो भांडा देख लेता है कि भांडा छोटा है या बड़ा है, भांडा छोटा है या बड़ा है। भांडा देख के खैर देता है कि इसका कशकौल कैसा है, मांगने वाला कैसा है। तो साहिबान ज़ी वकार, भांडे के हवाले से मुझे बात याद आ गई। भांडा भी फिर भांडा होना, भांडा भी फिर भांडा होना, तो आम भांडा ना हो, आम भांडा हो तो खैर भी आम मिलता है। आम सखियों के दरवाजे से भांडा आम हो तो खैर आम मिलता है। भांडा खास हो तो खैर भी खास मिलता है। मतलब भांडा सोने का हो, सखी उसमें आटा डाले शर्म नहीं आएगी। भांडा सोने का हो, दुनिया का हर सखी भांडा देख के खैर देता है। भांडा हो सोने का, देने वाला सखी उसमें आटा डाले तो मंगते को तो कोई मसला नहीं, साइड वाला बोलेगा सखी जी देख के दो, भांडा इसका सोने का है, ये आटा लेने वाला नहीं है। अगर आटा मांगने वाला होता ना, जो इसके हाथ में भांडा है ये बाजार में ले जाता, बेच के तेरी कोठी ले लेता। ये आम भांडा नहीं है, इसमें डालना है तो हीरा डाल। सोने का जो भांडा है, डालना है तो हीरा इसमें डाल, डालना है तो मोती इसमें डाल, डालना है तो जवाहर इसमें डाल, डालना है तो लाल इसमें डाल। इसका भांडा सोने का है, इसका सोने का भांडा है। मुझे एक शेर की बात याद आ गई। सिराजुद्दीन सिराज सिद्दीकी मंडी बाउद्दीन के बड़े बुजुर्ग शायर हैं, पंजाबी के, कहते हैं भांडा सोने दा हाथ सिराज जिस दे, भांडा सोने दा हाथ सिराज जिस दे, उन सोने दा ही खैर पाउंदे ने। भांडा आम होगा तो खैर आम होगा। सखी के हवाले से भांडा सोने का होगा तो आटा कोई नहीं डालेगा, उसमें कोई मोती या लाल या हीरे डालेगा। कुछ मंगते जो होते हैं ना भांडे वाले, वो खैर लेने के लिए सिर्फ आटे वाले नहीं होते, वो तो सिर्फ यार की मुस्कुराहट के तलबगार होते हैं। वो तो सिर्फ यार की मुस्कुराहट के तलबगार होते हैं। इस हवाले से मुझे बात या ये बात मैं यहाँ पे रोक के बात एक को आपको बड़ी सुफिया के हवाले से सुनाता हूँ। भांडे के हवाले से पीर सियाल लजपाल मेरे मुर्शिद कामल ने, कमरुद्दीन सियालवी ने हजरत आला के उर्स पे फरमाया कि पीर सियाल का फैज जारी है, क़यामत तक वलैत के ताज बांट रहा है। कोई लेने वाला मेर अली जैसा भांडा तो लेके आए, कोई लेने के लिए मेर अली शाह जैसा भांडा तो लेके आए। पीर सियाल वलैत के ताज, सिराते मुस्तकीम के ताज बांट रहा है। और जब पीर सियाल पीर पठान की बारगाह में गया ना, तौसा पाक में जब गया, वहां पे सुलेमान तौसवी भी का बारगाह में गए, वहां पे 12 साल रहे। वहां से फैज लेके जब फैज ले लिया ना, फैज लेते रहे। एक मुरीद ने बात की, पीर पठान की एक आदत थी, सुलेमान तौसवी की एक आदत थी कि जब कोई मुरीद आता फौरी मुरीद करते, फौरी फैज देते, खैर देते, उसी दिन छुट्टी। आया मुरीद किया, फैज दिया, सिराते मुस्तकीम का सबक दिया, उसी दिन छुट्टी। एक मुरीद ने पूछा हुजूर वजह क्या है? बाकी पीर तो बड़ी मेहनतें करवाती हैं, तब जाके मुरीद करती हैं, तब जाके खैर देते हैं, छुट्टी देते हैं। आप बंदा आता है मुरीद कर लेती हो, खैर भी दे देती हो, छुट्टी भी दे देते हो। आपने फरमाया कि मैं तुझे एक बात बताता हूँ, मेरी जिंदगी में ये किसी को ना बताना,
बाद में बता देना। तो सवाल करने वाले ने कहा ये कमरुद्दीन जो सियाल शरीफ वाला है इसको 12.5 साल हो गए हैं, ये तौसे में रह रहा है, मुर्शद की घोड़ी के आगे 12 साल से दौड़ रहा है। मुहार शरीफ नूर मोहम्मद महारवी की बारगाह में आप जाते हैं, ये घोड़ी के आगे दौड़ के जाता है, बाकी सारे लोग आते हैं, आके मुरीद होते हैं, फैज लेते हैं, खैर लेते हैं, छुट्टी करके चले जाते हैं। इसको क्यों नहीं भेज रहे? 12 साल हो गए। तो ख्वाजा सुलेमान तौसवी ने कहा ऐ मुरीद मैं तुझे क्या बताऊं, ये ऐसा भांडा लेके आया है ना, बाकी आते हैं छोटे छोटे भांडे होते हैं, मैं चुल्लू डालता हूं भांडा भर जाता है, ये शमसुद्दीन ऐसा भांडा लेके आया है, मैं डाले जा रहा हूं, 12 साल हो गया ये लेते जा रहा है। 12 साल हो गए मैं इसके भांडे में डाले जा रहा हूं, ये फैज लेते जा रहा है, जाए तो तब ना इसका भांडा भरे, तो जाए तो तब इसका भांडा भरे। तो इसलिए भांडा आम होना खैर भी आम होती है, भांडा खास हो तो खैर भी खास मिलती है। आबद तमीमी है फैसलाबाद के नोट के एक शेर है, मुझे उनका एक शेर पर 2 फिक्रे याद हैं, 4 फिक्रों में शेर होता है, यकीनन होंगे 4, 2 मुझे याद नहीं है, होंगे वो भी बहुत खूबसूरत, लेकिन ये 2 जुमले जो हैं मेरी रहनुमाई कर देते हैं, मेरा मसला हल कर देते हैं। भांडे के हवाले से वो कहता है खैरात दे तौर ते आबद हसपो, आबद तमीमी कहता है खैरात दे तौर ते आबद। मैंने पहले कहा ना कि कुछ लोग मंगते जो होते हैं वो आटे के तलबगार नहीं होते, वो भीख के तलबगार नहीं होते, वो यार की मुस्कुराहट के तलबगार होते हैं, वो तो नजर के तलबगार होती हैं। तो आबद तमीमी क्या कहता है खैरात दे तौर ते हसपो आबद, भले वक्तां दी जागीर आए, ए बुक पीठी होई कणक दा वापस ले ले, बलासा कोई आम फकीर आए। ए बुक पीठी हुई पीसी हुई कनक, ए बुक पीठी हुई कनक दा वापस ले ले, बलासी कोई आम फकीर आए। बस हम भी आम फकीर नहीं है, जहां पे लो लगा के बैठे हैं देने वाला भी आम नहीं है, ना लेने वाले आम है, ना देने वाला आम है, ना मिलाद मनाने वाले आम है, ना जिसका मनाया जा रहा है ना वो आम है, वो भी खास है। तुम वो नबियों में खास है, तुम उम्मतों में खास हो, वो नबियों में आला है, तुम उम्मतों में आला हो, वो नबियों से पहले जन्नत में जाएगा, तुम उम्मतों से पहले जन्नत में जाओगे। तो भांडा सोने दा हाथ सिराज जिस दे, उन सोने दा ही खैर पाव देने। बात मुख्तसर कर दूं कि दुनिया के अंदर हर सखी भांडा देख के खैर देता है, भांडा देख के खैर देता है। कमली वाला वो है जो भांडा भी खुद देता है, खैर भी खुद ही डाल देता है। कमली वाला वो है जो भांडा भी खुद ही देता है, खैर भी खुद ही डाल देता है। और इसके बाद 5वां खूबसूरत बाब, वअम्मस्साइल फला तनहर के 3 हिस्सों वाला पहला हिस्सा मैंने खोला, देने के हवाले से जो किसी को कुछ दे सकता हो। 4 बाब बयान हुए। पहला बाब कुछ दे सकता है हर बंदा, सब कुछ नहीं, सब कुछ मुस्तफ़ा। दूसरा बाब हर सखी जितना मांगो उतना देता है, मदीने वाला जो मांगो वो भी देता है, जो ना मांगो वो भी देता है। तीसरा बाब हर सखी सवाली देख के खैर देता है, कमली वाला सवाली नहीं लजपाली देख के। दुनिया का चौथा बाब हर सखी भांडा देख के खैर देता है, कमली वाला भांडा भी खुद देता है, खैर भी खुद ही डालता है। यार बिलाल के पल्ले क्या था? बिलाल के पल्ले क्या था? कोई भांडा था? बिलाल की झोली में क्या था? रस्सियां गले में, जिस्म जख्मी, कपड़े फटे हुए। बिलाल के पल्ले क्या था? सिद्दीक को भेजा, लेके आ, भांडा दिया, अजमत दी, शौकत दी, शान दी, मुअज्जन बना के काबे की छत पे खड़ा कर दिया। भांडा भी खुद दिया, मकाम भी खुद ही दिया। तो साहिबान सी वकार 5वां खूबसूरत बाब, दुनिया का हर सखी देने की बड़ी भी मेहनत और कोशिश कर लेना, इस जहान की नेमतें दे सकता है, इस जहान की नेमतें दे सकता है। कपड़े देगा तो इस जहान से, रोटी देगा तो इस जहान से, खाना देगा तो इस जहान से, मकान देगा तो इस जहान से, गाड़ी देगा तो इस जहान से, जमीन देगा तो इस जहान से,
कुछ भी दे, जैसे भी दे, जिस तरह भी दे, जिस तरह करके भी दे, खुफिया करके दे, अया करके दे, जो कुछ भी दुनिया का हर सखी इस जहान से देता है, आमना का लाल वो है जो ये जहान भी देता है, वो जहान भी देता है, ये जहान भी देता है, वो जहान भी देता। कई सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, हम अमीर होना चाहते हैं, हुजूर ने ये जहान दे के अमीर कर दिया। और रबिया आया वुजू कराने के लिए, रबिया ने ये जहान नहीं मांगा, रबिया ने वो जहान मांगा। और जन्नत मांगी थी, जन्नत इस जहान में तो नहीं है ना, जन्नत तो उस जहान में है। रबिया बिन काब ने जन्नत मांगी, जन्नत उस जहान में थी, हुजूर ने उस जहान से जन्नत दे दी। पता चल गया दुनिया का हर सखी ये जहान दे सकता है, मुस्तफा वो है जो ये जहान भी दे सकती हैं, वो जहान भी दे सकती है। मेरा ख्याल है बस कर छड़नी चाहिए, मजीद सुनना चाहते तो तकरीर बड़ी लंबी है, 10 मिनट। मैं हुजूर के अब मिलाद के हवाले से आपको एक बहुत खूबसूरत हवाला देता हूं जिसको कोई इनकार नहीं कर सकेगा। लोग कहते हैं ना क्या खोया क्या पाया, इससे बड़ी बात यह है जो हमने पढ़ा है मुस्तफ़ा की अज़मत के हवाले से, इसको हम याद रखें, इसको याद रखना बहुत बड़ी बात है। तो साहिबान ज़िवकार अल्लामा बदरुद्दीन आइनी ने, अल्लामा बदरुद्दीन आइनी ने उम्दतुल कारी शर्रा बुखारी में एक वाक़या नकल किया। अल्लामा बदरुद्दीन आइनी ने उम्दतुल कारी शर्रा बुखारी में एक वाक़या नकल किया शाम के एक बादशाह के हवाले से जिसका नाम तूबाए अव्वल है। तूबाए अव्वल है, ये 1000 साल हुजूर की पैदाइश से पहले का वाक़या है। 1000 साल पहले तूबाए अव्वल, और ये तहज़ीब उत तहज़ीब के अंदर अलामी ज़हाबी ने इसको नकल किया है और इमाम बैकी ने भी इसको नकल किया है। तो साहिबान ज़िवकार अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शर्रा बुखारी के अंदर ये नकल किया, हवाला मजबूत है कि हुजूर की पैदाइश से 1 साल पहले शाम का बादशाह तूबाए अव्वल अपने 400 उलमा के साथ शाम से निकला, वही यमन और शाम वाला रास्ता इस्तेमाल करके मदीना शरीफ के करीब से गुजरने लगा, मदीना शरीफ के करीब से गुजरने लगा। ये मदीना शरीफ की बस्ती उस वक्त बिल्कुल थोड़े घरों पे मुश्तमिल थी, 20 घर होंगे या 25 घर होंगे या 10 घर होंगे, छोटी सी बस्ती ये मदीना की उस वक्त मौजूद थी। उन्होंने करीब में पड़ाव किया, तूबाए अव्वल ने करीब में पड़ाव किया, खैमे लगवाए, रात का वक्त आया तो क्या देखते हैं इस बस्ती के अंदर से एक लाइट निकल रही है जो आसमान की तरफ जा रही है। मैं कभी भी कच्ची बात नहीं करता, ये हवाला सुबह पढ़ के देख लें। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी को सारे लोग मानते हैं, उसकी उम्दतुल कारी किताब सारे लोग पढ़ते हैं, उसकी शर्रा बुखारी भी पढ़ते हैं। कोई बंदा ये ना कहे कि मैंने किसी मुतज़ाद बंदे का नाम लिया है, बंदा भी मुत्तफिका है सबका, बंदा भी सबका मुत्तफिका, मुतज़ाद बंदा नहीं है जिसके अंदर तज़ाद हो। तो लिखते हैं कि उन्होंने पड़ाव डाला, देखा कि मैं उस बस्ती के अंदर से जहां पे 20 घर हैं या 25 घर हैं, अब हुजूर के मिलाद का बंदोबस्त रब कैसे करवा रहा है। 25 घर है, एक लाइट निकल रही है, हवाला मैंने दे दिया, आसमान की तरफ जा रही है। लोगों ने देखा तो बादशाह ने भी देखा, आलिमों से पूछा, 400 आलिम उसके साथ होते थे, देख के कहा कि ये हिसाब लगाओ ये लाइट कैसी है। उन लोगों ने 400 आलिमों ने हिसाब लगाया, फिर बड़े आलम के पास गए, हिसाब लगा के बताया कि हुजूर ये जो बस्ती है ना, हमारे हिसाब के मुताबिक, हमारे आदात के मुताबिक, हमारे रात और टाइम के मुताबिक, हमारे सफर के मीलों के हिसाब से ये जो बस्ती है, ये बस्ती वो है जो आखिरी नबी पैदा होगा, यहां पे वो हिजरत करके आएगा, यहां पे वो हिजरत करके आएगा। तो बादशाह ने कहा सही हिसाब लगाओ, हिसाब लगा दिया गया। उन आलमों में से कुछ आलमों ने कहा बादशाह सलामत आप चले जाएं, आप हमें यहीं पे रहने दें, हम मुस्तफ़ा के आने का इंतजार करेंगे, नबी मक्के में पैदा होगा, हिजरत इधर करके आएगा, हो सकता है हमारी मुलाकात हो जाए। तो बादशाह ने कहा जिसके लिए तुम रह रहे हो मैं क्यों नहीं रह सकता। अब मैं बताऊं मदीना इतना बड़ा बना कैसे,
मदीना इतना बड़ा हुआ कैसे, शहर कैसे बना? 20 गारें या 15 गारें या 25 गारें। मदीना कैसे बड़ा हुआ? हुजूर के मिलाद के सदके में हुआ। उन 400 आलमों ने, ये बात मोबाइल में भी करनी, कर लो, कल अपनी सर्च करके उम्दतुल कारी से ये बात निकाल लेना। उन आलमों को तूबा अव्वल ने कहा तुम सब लोग यहां पे रहो, मैं भी यहां पे रहता हूं। 1 साल वो भी वहां पे ठहरा। क्या किया? तूबा अव्वल ने हर आलम के लिए एक एक घर बनवाया। उसी बस्ती के अंदर एक एक घर बनवाया, तो घर बन गए 400, घर बन गए 400, हर एक को रहने दिया। और इसी किताब के अंदर मौजूद है कि उन 400 आलमों की शादी भी नहीं हुई थी। 400 आलमों की शादी भी नहीं हुई थी। इंतहाई नेक और पारसा पाक दामन लोग थे। उनकी शादियों के एहतमाम के लिए तूबा अव्वल ने 400 पाकीज़ा लौंडियों को खरीदा। 400 औरतों को खरीद के उन 400 आलमों के साथ उनका निकाह करवाया। अपने लिए एक मकान बनाया जो डबल मंजिल मकान था, तूबा अव्वल के लिए बनाया गया। उसमें खुद रहा। रवायत के मुताबिक, तारीख के मुताबिक 1000 साल पहले हुजूर के पैदा होने से पहले हुजूर का मिलाद मनाया जा रहा है। 1000 साल पहले 400 बंदों की शादी हुजूर के मिलाद के सदके में हो रही है। 400 कनीज़ें आजाद हो रही हैं हुजूर के मिलाद के सदके में। निकाह हुआ, साल गुजर गया, बादशाह भी वहीं पे रहा। साल के बाद वो वापस जाने लगा। उसने एक खत लिखा। खत लिख के एक आलम को दे दिया। कहा मैं जाने लगा हूं, अगर तेरे होते हुए वो नबी आ गया तो ये मेरा खत उस नबी को दे देना, ये मेरा खत उस नबी को दे देना। और शादियां इसलिए उस तूबा अव्वल ने करवाई कि मैंने इनको यहां पे ठहराना है। ये सारे मर गए, इनकी शादियां ना हुई, इनकी औलाद ना हुई, तो मेरा खत मुस्तफा तक कौन पहुंचाएगा? इनकी औलाद होना जरूरी है। इसलिए शादियां करवाई कि इनकी औलाद होगी, ये मर भी गए, औलाद को दे जाएंगे, वो अपनी औलाद को दे जाएंगे। 1000 साल पहले की बात है, 9-10 नस्लें तो गुजरी होगी, लेकिन चलते चलते वो तो तूबा अव्वल चला गया, उन आलमों की औलाद भी हुई। मक्के के जितने रिहायशी है ना, उन आलमों की औलाद है। मक्के के जितने रिहायशी हैं, 400 लोगों की औलाद है। मोहब्बत वाले क्यों ना होते? हुजूर के मिलाद के सदके में मदीने में रह रहे थे। क्यों लोग कहते हैं मक्के वाले सख्त हैं, मदीने वाले मोहब्बत वाले हैं? मदीने की बुनियाद ही मोहब्बत पे रखी गई। मदीने की बुनियाद ही हुजूर की मोहब्बत में रखी गई। 400 घर बनाए गए। तो साहिबान जी वकार, बिलाखिर वो वक्त आ गया, खत चलता गया, खत चलता गया, खत चलता गया। और ये खत चलता चलता वो वाला मकान जो था ना, जिसके अंदर हुजूर जाके मदीने में जाके ठहरे थे 3 दिन, वो मकान उस बादशाह का 2 मंजिला मकान था। उस वक्त उस मकान के अंदर हजरत अबू अयूब अंसारी रह रहे थे। अबू अयूब अंसारी उस मकान में रह रहे थे। तो जब हुजूर हिजरत करके मक्का से निकले, रास्ते के अंदर गार के अंदर गए, अबू बकर को सांप ने काटा, परवाह ना की। अबू बकर कमाल का बंदा था, कमाल की मोहब्बत थी। किसी को हुजूर का संग 40 साल मिला, किसी को हुजूर का संग कुछ साल मिला। अबू बकर वो है, अबू बकर की उम्र 1 साल हुजूर से छोटी है। अबू बकर 1 साल हुजूर से छोटे हैं। 62 साल की जिंदगी में दुनिया में से गए, लेकिन पैदाइश के हवाले से अबू बकर की उम्र हुजूर से थोड़ी थी। तो साहिबाना सी वकार, अबू बकर गार में, अबू बकर ने इंतजाम कमाल का किया था, हुजूर का कमाल का इंतजाम किया। कहा ऐ मेरे बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर, हम गार के अंदर जाएंगे, लोग जब पीछे लगेंगे, एक गुलाम की ड्यूटी लगाई, अपने बेटे की ड्यूटी लगाई। अब ऐ मोहम्मद बिन अबी बकर, हम गार के अंदर होंगे, तुम खाना लेके आना। अपने गुलाम की ड्यूटी लगाई जो बकरियां चराया करता था। कहा जब मेरा बेटा खाना लेके आएगा, मक्के वाले खोजी लेके इसके पीछे आएंगे, तुम इसके पांव के ऊपर से बकरियों का रेवड़ गुजार देना, निशान खत्म हो जाएंगे। वहां से निकले 3 दिन के बाद हुजूर ने सफर मदीने का शुरू किया। जब मदीने के करीब गए ना, अब उनकी ज़हर 400 बंदों की औलाद भी हो चुकी थी, 400 बंदों की शादियां हो चुकी थी। अबू अयूब अंसारी उस मकान में रहता था।
जब हुजूर मदीने के बैर गए ना तो हुजूर का उनको आने की खबर हो गई। मदीने वाले सारे वो कबीला बनु नज्जार की जो है ना औरतें वो छतों पे चढ़ गई, बच्चियां भी नीचे खड़ी हो गई, बच्चे भी नीचे खड़े हो गए। एक बंदा बुलंद चोटी पे चढ़ गया और बुलंद आवाज से कहने लगा, ओ वो नबी आ गया जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ये कहने की देर थी, मदीने की गलियों से उन आलमों की औलाद ने एक तराना पढ़ा। वो तराना मशहूर जमाना तराना है। वो तराना क्या था? ताला अल बदरु अलैना, ताला अल बदरु अलैना। मदीने वालों ने खुशियां मनाई, तराने पड़े, छतों पे चढ़े, गलियों में लेने बनाई। हुजूर जब मदीने के करीब आए ना, बाजार के अंदर दाखिल होने लगे। अबू बकर साथ थे, कपड़े एक जैसे थे, दाढ़ी हुजूर की भी थी, दाढ़ी अबू बकर की भी थी। अबू बकर जरा इस तरह लग रहे थे सेहत के अंदर। किसी ने समझा ये अबू बकर मोहम्मद हैं, ये वाले अबू बकर हैं। जब आगे बढ़ने लगे अबू बकर की तरफ, अबू बकर ने गुलामी का मुजाहरा किया। अपने कंधे पे जो कपड़ा था ना वो उठाया, मुस्तफा को जाल मारने लगे। बताया मदीने वालों, आका ये है, मैं तो गुलाम हूं। आका ये वाला है, मैं तो इसका गुलाम हूं। हुजूर अपनी डाची पे सवार हैं, हुजूर अपनी डाची पे सवार हैं। डाची अब मदीने में दाखिल हो गई है, डाची अब मदीने में दाखिल हो गई है। मैंने सही अपनी आंखों से तारीख और रवायतों के अंदर पढ़ा, मदीने के बड़े अमीर लोगों ने बड़े बड़े चारे किए, ये डाची मेरे दरवाजे के सामने बैठ जाए, ये डाची मेरे दरवाजे के सामने बैठ जाए। जहां तक मुअर्रिख लिखते हैं कि कुछ इतने मदीने वाले सादे लोग थे ना, कुछ ने तो घास उठाया, घास उठा के हुजूर की डाची के सामने ले आए, ये शायद यहाँ आके बैठ जाए। उनको ये पता नहीं था ये घास वाली डाची नहीं है, ये मिन जानिब अल्लाह वाली डाची है। ये घास के पीछे नहीं जाती, ये अतराफ इल्लाह जाती है। डाची चलती आई, चलती चलती आके उस मकान के सामने बैठी जिसके अंदर अबू अय्यूब अंसारी रह रहा था। और वो मकान तूबा अव्वल अपने लिए बनवा के गया था, फिर खत लिख के दे के गया था। उस खत के अंदर लिखा हुआ था, ऐ नबी आखिरुज़्ज़मा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, ये खत मैं लिख रहा हूं, आप मदीने में आएंगे, ये 2 मंजिला मकान मैं आपके लिए बना के जा रहा हूं, इसके मालिक आप हैं। ये 2 मंजिला मकान मैं आपके लिए बना के जा रहा हूं, इसके मालिक आप हैं। लोगों की समझ नहीं आती, लोग कहते हैं कि हुजूर आए, अबू अय्यूब अंसारी के घर में 3 दिन रहे। भाई वो अबू अय्यूब अंसारी का घर नहीं था, किताबें तो पढ़ के देखो, वो तूबा अव्वल ने 1000 पहले हुजूर के लिए घर मदीने में बनवाया था, हुजूर के लिए गिफ्ट करके चला गया था। और फिर वो भी लजपाल था। मैंने पहले कहा कि मेरा नबी सवाली देख के खैर नहीं देता, अपनी लजपाली देख के खैर देता है। 3 दिन रहे, फिर अपना मकान बनवाना शुरू कर दिया, मस्जिद नबवी बनवानी शुरू कर दी। फरमाया अबू अय्यूब, बेशक ये मकान मेरे नाम लिखा हुआ है, मेरे लिए बना हुआ है, लेकिन मेरी ये लजपाली है कि ये मकान अब तेरा ही है, तू ही रहेगा, तू ही इसमें जिंदगी बसर करेगा। हुजूर ने अपना फिर अलग मकान बनवाया, हुजूर ने अलग से मस्जिद नबवी बनवानी शुरू की मदीने में आके। जब जगह खरीदी, जगह वाला सारा मामला आपने वो 2 बच्चों के हवाले से पढ़ा हुआ है। जब हुजूर ने मस्जिद नबवी की बुनियादें बनवाई ना, वो बुनियादें जब खोदी, जब बुनियादें, ये दीन शुरू हो रहा है मदीने में आके, जब बुनियादें बनवाई, बुनियादें हो गई, हुजूर ने एक पत्थर उठाया। इसी बात में अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। हुजूर ने एक पत्थर उठाया। लोगों को आज अबू बकर, उमर और उस्मान अली की तरतीब पे जो इतराज है ना, भाई ये तरतीब मस्जिद नबवी की बुनियादों में है। हुजूर ने एक पत्थर उठाया, उठा के मस्जिद नबवी की बुनियादों में रखा, पत्थर रख के कहा, आईना आईना अबू कहाफा, अबू कहाफा का बेटा अबू बकर किधर है? फरमाया या रसूल अल्लाह, हज़रत फरमाया अबू बकर मेरे पत्थर के बराबर में अपना पत्थर रख। अपने मस्जिद नबवी की बुनियादों में अपने पत्थर के बराबर में अबू बकर का पत्थर रखवाया। अबू बकर के पत्थर के बाद फरमाया, आईना अबू खत्ताब, खत्ताब का बेटा उमर कहाँ है? फरमाया हाजिर हूं। फरमाया उमर सिद्दीक के पत्थर के बराबर में अपना पत्थर रख। उमर ने पत्थर रखा। जब उमर का पत्थर रखा गया तो फरमाया, आईना
उस्मान बिन अफ़ान का बेटा उस्मान का है। फरमाया हाजिर हूँ। फरमाया उस्मान अपना पत्थर उमर के पत्थर के बराबर में रख दे। उस्मान का पत्थर रखा गया। उसके बाद हज़ूर ने फरमाया अईना अबी तालिब का बेटा अली कहाँ है? फरमाया हाजिर हूँ। फरमाया उस्मान के पत्थर के बराबर अपना पत्थर रखवा के हजूर ने हाथ उठा के दुआ की कि या अल्लाह जो तरतीब जो गिनती जो तरीकाकार मैंने मस्जिद नबवी की बुनियादों में रख दिया है, इसको क़यामत तक कायम रखना। और वही आज तक कायम है, वही कायम रहेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أرسل إليك وما أرسل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم فتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
करीमा व बख्शा बरहालिमा कि हस्तम असीर कमंदे हवा नदारम गैरस तो फरियाद रस तू ही आशियारा ख़ता बख्शो बस निगहदार मारा ज़िराए ख़ता ख़ता दर गुजारो सवा बमनुमा ज़ुबां ताब वद दर दहाँ जाएगी सनाए मोहम्मद बवद दिल पज़ीर हबीब खुदा अशरफ़ अम्बिया के अर्श मजीद अश बवद मुत्तक़ा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या बारी ताला जो ज़िक्र व अज़कार किया गया, जो क़िबला इमरान आसी साहब ने बयान फरमाया, नात खां हज़रात ने सनाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, जो असां सारे मिल के सरकार सल्लम दी बारगाह के अंदर हाज़री अपनी लगवाई, ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा किया गया। सूरह फातिहा शरीफ सूरह इखलास शरीफ की तिलावत फरमाई गई। या बारी ताला हुज़ूर दे तवस्सुल दे नाल तेरी बारगाह के अंदर पेश कर दें कबूल फरमा। तमाम मोमिन मोमिनीन दे रून अंबिया दे रून और सहाबा दे रून पेश कर दें कबूल फरमा। या बारी ताला अपने करीबी बाईदी रिश्तेदारां दे तमाम रून पेश कर दें कबूल फरमा। अपने वालदैना दे रून पेश कर दें कबूल फरमा। या बारी ताला इस मस्जिद दे नाल तावन करन वाले, इस मस्जिद दे नाल तावन करन वाले जिहड़े लोग फौत हो गए ने, जिहड़े तावन कर रहे ने, या रब्बुल आलमीन तमाम दे अबाओ अजदाद दी रूहां इसदा इसाले सवाब पेश कर दें कबूल फरमा। या बारी ताला उन्हां दी कब्रां नूं रोशन और मुनव्वर फरमा। या बारी ताला इस मस्जिद दी इंतज़ामिया नूं, या रब बारी ताला इस मस्जिद दे नाल जिहड़े नौजवान लोग तावन कर रहे ने, दीन दे कम दे अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंदे ने, या बारी ताला उन्हां नूं सेहत व आफियत तो उन्हां दा जज्बा दोबाला फरमा। या बारी ताला जितने भी मरीज़ ने सब मरीज़ां नूं शफाए कामिला अता फरमा। या बारी ताला जिन्हां दा मैं नाम जानदा इन्हां भी सेहत अता, जिन्हां दा नहीं मेरे ज़हन के अंदर बीमार ने, या बारी ताला उन्हां भी सेहत व आफियत अता फरमा। चाचा अख्तर साहब हो गए, इन्हां सेहत अता फरमा। या बारी ताला चाचा मोहम्मद अरशद गफ़ारी साहब इंतहाई अच्छे आदमी और पक्के नमाजी ने, या बारी ताला उन्होंने भी सेहत व आफियत अता फरमा। हाजी बशीर साहब को सेहत व आफियत अता फरमा। इन सारे बच्चों सारे नौजवानों सारे सेहत व आफियत अता फरमा। या बारी ताला भाई मोहम्मद अमीन गफ़ारी अमानत गफ़ारी साहब इन्हां दी हमशीरा, या बारी ताला मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका, या बारी ताला उन्होंने औलादे नूरीना अता फरमा। या बारी ताला सदका सैयदुल कौनैन उन्होंने औलादे नूरीना अता फरमा कि उन्हां दी झोली नूं औलाद दे नाल हरा भरा फरमा। या रब्बुल आलमीन इन्हां दे रिज़्क़ दे अंदर खैर वाफियत फरमा, सब दी दुनिया व आखिरत बेहतर फरमा। या बारी ताला खुसूसी तौर पर साडे इस मस्जिद दे इमाम साहब हज़रत अल्लामा कारी सजाद साहब इमाम मस्जिद अज़ा, या बारी ताला इन्हां नूं सेहत व आफियत अता फरमा। या बारी ताला इन्हां नूं अपने मुक्तदियां दे नाल उन्हां दे मुक्तदियां नाल इंतहाई मुहब्बत इखलास उनस अता फरमा। इन्हां दे मामलात दे अंदर खैर वाफियत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही।